हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका स्टैटिक जीके का फर्स्ट पार्ट क्लासिकल डांस आज हम लोग देखने वाले हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे फोक डांस के बारे में। क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य, और दूसरा जो है आपका वो देखेंगे फोक डांस यानी कि जो लोकल डांस होते हैं, क्षेत्रीय डांस जो होते हैं उसके बारे में देखेंगे, जिसको लोक नृत्य भी कहा जाता है। इसमें हम लोग जितने सारे टॉपिक्स को देखने वाले हैं, यानी कि स्टैटिक जीके के पूरे सीरीज में जितने सारे टॉपिक्स देखेंगे, इसको यहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। आप लोग वीडियो को पॉज करके देख लेना कि कौन कौन से हम लोग टॉपिक को देखने वाले हैं, ठीक है। जिनको भी प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करना है, आप मुझे इस व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज करना। मैं आपको प्रोसीजर बताऊँगा कि इसको ज्वाइन करने के क्या क्या फ़ायदे हैं और कैसे इसको ज्वाइन किया जाता है। तो प्रैक्टिस बैच ज्वाइन करने का आपको एक फ़ायदा ये भी मिलेगा कि जैसे इस वीडियो को आप जिस मोमेंट में देखते हो, मान लिया जाए आज इस वीडियो को देखा आपने, इसी वीडियो के बेस्ट पर एक ऑनलाइन टेस्ट आपको दिया जाएगा। आप जा करके उसको तुरंत अटेम्प्ट करोगे तो आपको पता चल जाएगा ना कि आप कितनी लर्निंग कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, है ना। और ये वीडियो और ये ऑनलाइन टेस्ट किस तरीके से आपको फ़ायदा पहुंचाएगा, उसको ज्वाइन करने के बाद आपको पता चल जाएगा। ज़रा देखिए कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो इसको पॉज करके आप लोग देख लेना एक बार, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को हम लोग देखने वाले हैं। मैं स्लोली इसको स्क्रॉल कर देता हूँ ताकि आपके नज़र में आ जाए कि कितने सारे हम लोग टॉपिक्स को देखने वाले हैं। तो ये रहे हमारे टॉपिक्स, क्लियर। अब हम लोग आज के टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। तो आज का टॉपिक है आपका स्टैटिक जीके का फर्स्ट पार्ट, जो है क्लासिकल डांस यानी कि शास्त्रीय नृत्य। देखिए, नृत्य जो होता है ये दो प्रकार के होते हैं। नृत्य दो प्रकार का होता है, शास्त्रीय नृत्य और लोक नृत्य। शास्त्रीय नृत्य की एक खासियत यह है कि इसमें हम देवी देवता और धार्मिक शास्त्रों के चरित्रों का वर्णन करते हैं। जैसे रामायण महाभारत में जितने सारे कैरेक्टर्स आए हैं, उनके चरित्रों के बारे में हम लोग इसमें वर्णन करते हैं शास्त्रीय नृत्य के थ्रू, ठीक है। अच्छा, ये भी आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है कि शास्त्रीय नृत्य जो है इसका पहला उल्लेख कहाँ पर मिला है। तो याद रखना, भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में मिला है। इसका पहला उल्लेख कहाँ मिला है? भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में। टोटल कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? तो 8 हैं। और एक आपके एग्जाम में ये भी पूछा जा चुका है, दो तरीके से पूछा है सेम क्वेश्चन को, कि कौन से नृत्य को 9th शास्त्रीय नृत्य यानी कि 9वां शास्त्रीय नृत्य के रूप में जाना जाता है, या फिर इसको अर्ध शास्त्रीय नृत्य के रूप में भी मान्यता प्राप्त है। तो वो नृत्य कौन सा है? छऊ नृत्य। और ये बेसिकली कहाँ मनाया जाता है? तो ये झारखंड में मनाया जाता है, वेस्ट बंगाल में मनाया जाता है, और आपका ओडिशा में भी ये नृत्य किया जाता है, ठीक है। मनाया जाता है क्या मतलब? नृत्य किया जाता है। अब चलते हैं हम लोग शास्त्रीय नृत्य की ओर। सबके ट्रिक्स को भी देखने वाले हैं कि कौन कौन से जो शास्त्रीय नृत्य हैं उससे रिलेटेड जितने सारे पर्सनालिटीज़ हैं, उसके मतलब उसको मेमोराइज करने का जो ट्रिक है वो क्या है, देखेंगे बिल्कुल ही आसान शब्दों में। यहाँ पर है भरतनाट्यम। फर्स्ट है आपका भरतनाट्यम। तो ध्यान रखना क्या है आपको भरतनाट्यम से रिलेटेड, कि ये मतलब ये डांस होता कहाँ पर है। तो ये भरतनाट्यम जो है ये डांस होता है आपका तमिलनाडु में। कैसे आप ध्यान में रखोगे, मैं आपको शॉर्ट में एक बात बता देता हूँ। तमिलनाडु, तमिल है, इसमें एक वर्ड आया है मिल, है ना, मिल। और भरतनाट्यम में आपका है भरत, यानी कि अब जानते हो कि अगर जो सबसे आइडियल भाई का जो एग्जाम्पल पेश किया जाता है हमारे देश में, वो भरत के बारे में बताया जाता है, जो राम के भाई भरत थे। तो भरत जो थे वो राम से उनका मिलन होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखोगे कि अच्छा, भरत मतलब भरतनाट्यम में भरत आ गया और तमिलनाडु में मिल, है ना। तो आप ध्यान रखोगे कि भरत और राम का मिलन कैसे हुआ है। तो चलिए, ये बात क्लियर है। इससे रिलेटेड जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं क्वेश्चन, पहले उसको देख लेते हैं, उसके बाद ट्रिक्स के ऊपर जाएंगे हम लोग। इससे रिलेटेड जितनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं उसको भी देखेंगे वन बाय वन। यहाँ पर है कि ब्रह्मा जी ने भरत के आग्रह पर इसकी शुरुआत की थी। किसकी शुरुआत की थी? भरतनाट्यम की। किसने शुरू किया था? तो भगवान ब्रह्मा जी ने। किसके आग्रह पर? तो भरत के आग्रह पर। दूसरी बात कि आपके एग्जाम्स में ऐसा भी पूछा गया कि तमिलनाडु का सबसे पुराना और सबसे प्रसिद्ध नृत्य कौन है? तो यही है आपका भरतनाट्यम। अच्छा, एक बात और भी ध्यान में रखना कि कई बार भारत के सबसे पुराने नृत्य के बारे में भी पूछ लिया जाता है, तो इसका भी आंसर आपका भरतनाट्यम होता है, क्लियर। फिर है कि भरतनाट्यम में जितने प्रकार की मुद्राएं होती है, मतलब हस्त मुद्राएं और फेस का जो एक्सप्रेशन होता है, हाथ आपके हस्त मुद्राएं जो होती है, मतलब हाथ के जो मुद्राएं होती है, उसका
कहाँ पर कौन से मंदिर में वो चीज़ को दर्शाया गया है। तो ध्यान रखना, चिदम्बरम एक जगह का नाम है और एक मंदिर का भी नाम है। चिदम्बरम एक तमिलनाडु में जगह का नाम है और मंदिर का नाम है। इसी के गोपुरम में, ठीक है, इसी के गोपुरम में भरतनाट्यम की मुद्राएं को दर्शाया गया है, दिखाया गया है, मतलब मूर्ति के रूप में। नेक्स्ट आपका कि भरतनाट्यम नृत्य में शरीर की गति का तकनीक और व्याकरण हम कहाँ पढ़ते हैं, मतलब इसके बारे में कहाँ अध्ययन किया जाता है कि किस तरीके के गति इसमें होते हैं भरतनाट्यम में, और इसके जो व्याकरण होता है, ग्रामर जो होता है, ये कहाँ पर देखने को मिलता है, कौन से ग्रंथ में। तो इस ग्रंथ का नाम है अभिनय दर्पण। अभिनय दर्पण ये किसके द्वारा लिखा गया है, तो नंदिकेश्वर के द्वारा। बस ये सब पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है, आपके एग्जाम्स में पूछे गए पॉइंट्स हैं ये सारे। फिर है कि इसका एक पुराना नाम भी है। दूसरे तरीके से इसको ये पूछा जाता है कि यह जो नृत्य है, भरतनाट्यम जो नृत्य है, इसका विकसित किससे हुआ है। तो पहले इसका नाम था, यानी कि इसका जो पुराना नाम था वो था एक हार्या लास्यंग, ठीक है, लास्यंगा या फिर लास्यंग, एक हार्या लास्यंगा। इसका मतलब किस तरीके से पूछा जाएगा कि कौन से नृत्य का नाम एक हार्या लास्यंगा था। तो इसका आंसर होगा भरतनाट्यम। दूसरे तरीके से ये भी पूछा जाता है कि भरतनाट्यम का विकसित कौन से नृत्य से हुआ है, तो एक हार्या लास्यंगा से। इसको भी ध्यान में रखना। और इसका जो मीनिंग है, एक हार्या लास्यंगा का जो मीनिंग होता है, इसका मतलब होता है एकल कलाकार, ठीक है। तो इस नृत्य में यानी कि भरतनाट्यम में या फिर एका हार्या लास्यंगा में किस पर जोर दिया जाता है इस नृत्य में, तो जोर दिया जाता है एकल कलाकार परंपरा पर जोर दिया जाता है। एकल कलाकार कहने का मतलब है कि एक ही व्यक्ति इसमें डांस करता हुआ आपको नज़र आएगा, ठीक है, मतलब ग्रुप डांस इसमें नहीं होता। अब जरा बात करते हैं आगे। एक सेकेंड। अब हम लोग ट्रिक को देखने वाले हैं। इसका जो कोड होगा आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड, तो आप तो पहले ये बात याद रख लो कि भरतनाट्यम कहाँ का नृत्य है। तो ये है आपका तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु का नृत्य है, ये तो आपको ध्यान में रखना ही है। दूसरी बात है कि इससे रिलेटेड कोड जो आपको मिलेंगे, जो भी पर्सनालिटीज़ को हम देखने वाले हैं उसको याद रखने के जो तरीके देखेंगे, उस वो रिलेटेड होंगे आपका भरत से। भरत आने की भगवान राम के भाई भरत। दूसरी बात यह है कि मतलब कोड बता रहा हूँ, ये ट्रिक बता रहा हूँ। यम, यम एक मिलेगा, जैसे कि भरतनाट्यम, इसके लास्ट में यम आता है, तो इसमें भी यम याद रखो। मतलब जो भी पॉइंट्स को याद रखेंगे उसमें ये भी देखने को मिलेगा कि यम यानी कि यमराज है ना। यमराज मतलब मरने के बाद यमराज जी आते हैं लेने के लिए, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बात है कि भरतनाट्यम है तो तमिलनाडु है, और तमिलनाडु है मतलब तमिल भाषा है। एक बात आप ये भी जानते होंगे कि वहाँ पर एक शब्द बहुत ज़्यादा प्रचलित होता है, अन्ना, है ना, बड़े भाई को वहाँ पर कहा जाता है अन्ना, ठीक है। और दूसरी बात, मतलब छोटे भाई को तंबी बोला जाता है, दीदी लोग को अक्का बोला जाता है, तो वो सबको हमको नहीं ध्यान में रखना है। ध्यान ये रखना है कि यन्ना से रिलेटेड हम इसको कनेक्ट करके देखने की कोशिश करेंगे। दूसरी बात है, चेन्नई एक्सप्रेस मूवी देखे होगे, दीपिका पादुकोण वाला, शाहरुख खान वाला, है ना। तो चेन्नई एक्सप्रेस जैसे भी आपके दिमाग में आएगा आप समझ जाओगे अच्छा ये तमिलनाडु से रिलेटेड है, यानी कि भरतनाट्यम से रिलेटेड है। आईआईटी मद्रास से रिलेट करके भी कुछ पॉइंट्स को हम लोग याद करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। एक भी पॉइंट्स आपका नहीं छूटने वाला है। आईआईटी मद्रास भी आप जानते हो चेन्नई में है, चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु मतलब भरतनाट्यम से रिलेटेड है। चलिए वन बाय वन करके देखते हैं। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपके एमटीएस एग्ज़ाम में पूछा गया है इस वाले पॉइंट से, कि जो ये भरतनाट्यम है इसके 7 प्राथमिक स्टेप्स होते हैं, यानी कि खंड होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अल्लारिपु, वर्ना, जतिस्वरन, शब्दा, पाड़ा, थिलाना और श्लोका। ये इसके 7 प्राथमिक स्टेप्स यानी कि खंड हैं, ठीक है। इस पॉइंट से पूछा गया है एमटीएस में थिलाना, कि थिलाना कौन से नृत्य से रिलेटेड है, तो यह आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है। इसी तरीके से इस 7 पॉइंट्स में से किसी से भी आपका एक क्वेश्चन अराइज हो जाएगा और आपसे पूछ लिया जाएगा, ठीक है। कैसे याद रखोगे, ज़रा ध्यान में रखो इसको। मान लिया जाए आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए कि अल्लारिपु किस नृत्य से रिलेटेड है, कैसे याद रखोगे? तो ध्यान ये आपको रखना है कि आप इमेजिन करो कि चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में भाग रही होती है, तो कौन? दीपिका पादुकोण, और उसके पीछे पीछे कुछ गुंडे भी लगे होते हैं, है ना, गुंडे लगे होते हैं। तो उस गुंडे में एक ऐसा भी अन्ना होता है जो कि अल्लाह को मानने वाला होता है। ध्यान में रखोगे, अल्लाह को मानने वाला एक उसमें से गुंडा रहता है जिसको हम अन्ना अन्ना कह के बुलाते हैं।
तो अल्लाह को मानने वाला, अच्छा अल्लाह को मानने वाला कौन था? तो चेन्नई एक्सप्रेस आपके दिमाग में आना चाहिए। चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि अन्ना भी आ जाए तो ठीक है, चेन्नई एक्सप्रेस भी आ जाए तो ठीक है। अन्ना को मानने वाला चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में हम देखे थे, है ना। एक गुंडा का नाम मतलब एक गुंडा ऐसा भी था जो अल्लाह को मानने वाला था। तो इस तरीके से चेन्नई एक्सप्रेस और अन्ना आपके दिमाग में अगर क्लिक कर जाता है अल्लाह रिप्पू को सुनते ही, तो समझ जाओगे अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु यानी कि भरतनाट्यम, है ना। तो ये अल्लाह रिप्पू किससे रिलेटेड है? भरतनाट्यम। अब जब वो बंदा पीछा करता है किसका? दीपिका पादुकोण का, तो दीपिका पादुकोण से वो पूछता है कि तुम्हारा वर्ण क्या है और तुम्हारा जाति क्या है ना। वर्ण क्या है और जाति। वर्ण जानते हो 4 तरह के वर्ण होते हैं जो हम अभी तो जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी ऐसा होता है, लेकिन एक टाइम पे वर्ण का ये मतलब होता था 4 तरह के जो वर्ण होते हैं, है ना, क्षत्रिय, ब्राह्मण और शूद्र और ये सब जो होते थे। तो वर्ण पूछ लेता है या फिर जाति पूछ लेता है। तो जति स्वर्ण और वर्णा, वर्ण वर्णा, है ना, जाति यानी जति स्वर्ण। तो ये भी आप ध्यान में रखोगे। अच्छा ये बात किसने पूछी थी भाई? तो एक अन्ना जो था उसने पूछा था, है ना। किससे पूछा था? तो चेन्नई एक्सप्रेस में जो दीपिका पादुकोण थी उससे पूछा था। शब्दा, शब्दा आने की, अच्छा इस मूवी में शाहरुख खान भी होता है जिसको तमिल नहीं बोलना आता, है ना। तमिल अगर नहीं आता है, मतलब तमिल का एक शब्द भी उसको बोलने नहीं आता है, तो तमिल से याद रखोगे, शब्द से मतलब इसको याद रखना है तो आप ध्यान रखोगे। अच्छा शब्दा है, शब्दा किस नृत्य से है? तो कौन से नृत्य से है? तो अच्छा एक शब्द भी उसको नहीं आता था, किसको? शाहरुख खान को। कौन सी मूवी में? चेन्नई एक्सप्रेस में। तो इस तरीके से चेन्नई एक्सप्रेस तमिलनाडु से आप रिलेट कर पाओगे। और इसको ध्यान में रखना क्या है कि अच्छा ये कौन से नृत्य से रिलेटेड हो गया? भरतनाट्यम। फिर है यहाँ पर पाड़ा और यहाँ पर थिलाना। अब क्या है कि वो जो अन्ना था, जो अल्लाह को मानने वाला था, जो उसकी जाति के बारे में पूछ रहा था, वर्ण के बारे में पूछ रहा था, उसको एक बार भूख लग जाता है ट्रेन में। तो वो दीपिका पादुकोण से कहता है, ए मुझे पेड़ा खिलाना, है ना, ऐसे बोलता है, पेड़ा खिलाना। क्योंकि उसको हिंदी नहीं आती तो वो बंदा पेड़ा को पाड़ा बोलता है और खिलाना को थिलाना बोलता है। तो पाड़ा थिलाना, है ना, पेड़ा खिलाना, ए मुझे पेड़ा खिलाना, पाड़ा थिलाना, है ना। तो पाड़ा और थिलाना भी आपका किससे रिलेटेड है? उस अन्ना से ही रिलेटेड है। और अन्ना जैसे शब्द आपके दिमाग में आ जाएगा, चेन्नई एक्सप्रेस क्लिक कर जाना चाहिए। चेन्नई एक्सप्रेस क्लिक कर गया यानी कि तमिलनाडु क्लिक कर गया। तमिलनाडु आने की आपका भरतनाट्यम से रिलेटेड है, ठीक है। फिर उस मूवी में चेन्नई एक्सप्रेस में वो जो एक्ट्रेस रहती है, मतलब कि दीपिका पादुकोण, वो सबको श्लोक सुनाती है ना, श्लोक सुनाती है। तो श्लोका कौन से नृत्य से रिलेटेड है? तो श्लोका जैसे आपके दिमाग में आएगा, अच्छा श्लोक कौन सुना रही थी? तो हीरोइन सुना रही थी उस मूवी में, चेन्नई एक्सप्रेस वाली मूवी में। चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि तमिलनाडु और तमिलनाडु यानी कि भरतनाट्यम। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। टेस्ट भी लगा लेना, जैसे वीडियो देखोगे टेस्ट इसके लगा लेना, ठीक है। चलिए ये सारी बातें हो गई। अब बात करते हैं कि भरतनाट्यम से रिलेटेड जितने सारे फेमस नेम्स हैं उसको देखने वाले हैं। मतलब इससे संबंधित जितनी सारी पर्सनालिटीज़ हैं उसके बारे में देखेंगे, कैसे याद रखेंगे, एक एक करके हम लोग देखते हैं। यहाँ पर है यामिनी कृष्णमूर्ति। अब आपको ध्यान ये रखना है कि यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम 2 बार आएगा यहाँ पर, एक तो भरतनाट्यम में और दूसरा कुचिपुड़ी में। ये दोनों के जानकार थे और दोनों में काफ़ी फेमस थे, ठीक है। इनका बहुत ही अहम रोल रहा है दोनों नृत्य में। अब कैसे ध्यान में रखेंगे हम लोग जरा देखते हैं, दोनों को एक साथ देख लेंगे। कुचिपुड़ी का कोड होगा आपका पूड़ी। पूड़ी मतलब कि जो भी पूड़ी खाते हो, बंगाली लोग होंगे तो जिसको इसको बोलते हैं लुच्ची, है ना, पूड़ी को लुच्ची बोलते हैं वहाँ पर। तो ध्यान रखो हिंदी वाले कि पूड़ी से इसको याद रखेंगे। अब कृष्ण के मूर्ति के सामने हम क्या रख रहे हैं? पूड़ी का भोग लगा रहे हैं, है ना। तो पूड़ी से ध्यान में रख लोगे। अच्छा कृष्ण के मूर्ति के सामने, अच्छा तो यामिनी कृष्ण मूर्ति किससे रिलेटेड हुए? कुचिपुड़ी से, एक याद हो गया। दूसरा है कि ये भरतनाट्यम से है, कैसे याद रखोगे? यहाँ पर यामिनी में एक शब्द आया है यहाँ पर यम, है ना, यम। मैं पहले बोला था कोड यहाँ पर यम आएगा, तो यम है यहाँ पर, तो इससे रिलेट कर पाओगे। अच्छा भरतनाट्यम में भी आपका यम है और यहाँ पर भी आपका यम है, यानी कि दोनों मैच करने, है ना। तो भरतनाट्यम से आपको ध्यान में रखना है यामिनी कृष्णमूर्ति। तो यामिनी कृष्णमूर्ति दोनों नृत्य से रिलेटेड थे, भरतनाट्यम से और कुचिपुड़ी से। दोनों को कैसे याद रखना है? इसमें भी यम आया है, भरतनाट्यम में भी आपका यम है। कृष्ण मूर्ति यानी कि कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने हम पूड़ी का भोग लगा रहे हैं, इस तरीके से याद रखोगे। नेक्स्ट पर्सनालिटी के बारे में देखेंगे यहाँ पर रुक्मणी देवी अरुंडेल। इसको भी ध्यान में रखना, रुक्मणी देवी अरुंडेल। कैसे याद रखोगे जरा देखो, यहाँ पर है रुक्मणी, है ना, रुक्मणी।
अब क्या होता है कि चेन्नई एक्सप्रेस में जब हीरोइन भाग रही होती है, मतलब दीपिका पादुकोण भाग रही होती है, तो उसके पीछे उसका भाई क्या करता है, गुंडा लगा देता है ना, गुंडा लगा देता है। तो उसमें से एक बहुत ही अच्छा इंसान होता है उस गुंडे में से, वो बोलता है बहन रुक, कुछ अपने साथ मनी ले ले फिर जाना, है ना, रुक मनी ले ले, ठीक है। तो रुक मनी ले ले, ये कौन बोलता है, चेन्नई एक्सप्रेस का गुंडा बोलता है, किसको, दीपिका पादुकोण से। तो चेन्नई एक्सप्रेस में आपको ध्यान रखना है तमिलनाडु, तमिलनाडु का इसका क्या अर्थ हुआ, भरतनाट्यम। तो रुक्मणी देवी अरुंडेल किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से। नेक्स्ट है आपका पद्मा सुब्रमण्यम। अब देखो यहाँ पर भी है क्या, यम, है ना, यम आया है, और भरतनाट्यम में भी आपका क्या था, यम था लास्ट में। और हम देखे हैं यामिनी कृष्णमूर्ति में भी यम आया था। तो यम यम यम, ये तीनों से आपको ध्यान रखना है, भरतनाट्यम, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर है मालविका सरुकई। मालविका सरुकई को कैसे याद रखेंगे, हाँ समझो, चेन्नई एक्सप्रेस से रिलेट करेंगे इसको। कैसे, चेन्नई एक्सप्रेस में जब दीपिका पादुकोण भाग रही होती है, तो उसका जब पीछा करने वाले गुंडे होते हैं वो मालगाड़ी से आते हैं। ट्रेन दो प्रकार के हम लोग देखते हैं, है ना, एक जो जिसमें पैसेंजर्स जाते हैं, इंसान जाते हैं, दूसरा जिसमें माल ढोया जाता है, जैसे कोयला वगैरह ढोया जाता है। तो मालगाड़ी से उसकी पीछा करते हैं, कौन सी गाड़ी से, मालगाड़ी से। तो मालविका सरुकई, मालगाड़ी से कौन पीछा कर रहा था, चेन्नई एक्सप्रेस के गुंडे कर रहे थे। तो चेन्नई एक्सप्रेस से आपको ध्यान में क्या आ जाएगा, भरतनाट्यम, है ना। चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि चेन्नई यानी कि तमिलनाडु, और तमिलनाडु मतलब भरतनाट्यम। क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट है आपका क्या है, यहाँ पर है सोनल मानसिंह, ठीक है, सोनल मानसिंह। अब यहाँ पर देखेंगे कि सोनल मानसिंह जो है वो दो डांस से रिलेटेड है। किससे किससे, एक तो भरतनाट्यम और एक ओडिसी। ओडिसी में जाकर के इसका देखेंगे, पहले भी मैं इसका बता देता हूँ। सोनल मानसिंह को देखेंगे भरतनाट्यम में भी और ओडिसी में भी। कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर पहली बार ट्रेन चल रही होती है कौन, दीपिका पादुकोण। कौन से मूवी में, चेन्नई एक्सप्रेस में पहली बार वो ट्रेन पे चल रही होती है। और वहाँ चल रही होती है तो देखती है कि अच्छा पानी भरने के लिए वहाँ पर 100 नल लगे हुए हैं, है ना। तो 100 नल कहाँ पर लगे हुए थे, चेन्नई एक्सप्रेस में। तो इससे आपको ध्यान में रखना है, अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस में 100 नल लगे होते हैं। सोनल मानसिंह को ध्यान में रखना है, चेन्नई एक्सप्रेस 100 नल लगे होते थे, वहाँ पर दीपिका पादुकोण देखती है। तो जैसे ये मूवी आपका दिमाग में आ जाता है, ठीक है, तो आप ये भी ख्याल रख पाओगे कि अच्छा चेन्नई एक्सप्रेस यानी कि तमिलनाडु, तमिलनाडु का मतलब आपका भरतनाट्यम, ठीक है। सोनल से आप ऐसे ध्यान रखोगे। दूसरी बात यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओडिसी को कैसे ध्यान में रखेंगे ज़रा देखो, जब हम ओडिसी नृत्य को करा रहे होंगे तब वहाँ पर इसका कोड मिलेगा आपको, ओडिसी से उड़ जाना। पहला तो आपका उड़ जाना, ठीक है, और दूसरा इसका कोड होगा ओढ़नी, ओडिसी ओढ़नी, ओडिसी ओढ़नी, ओढ़नी होता है दुपट्टा को ओढ़नी भी बोलते हैं, ठीक है, ओढ़नी भी बोलते हैं। क्लियर। तो ओढ़नी से इससे रिलेट करना है, कैसे रिलेट करोगे ज़रा देखो, सोनल में आपका नल लगा हुआ है, और नल के पानी को कैसे दीपिका पादुकोण कैसे ले रही होती है, ओढ़नी से छान करके ले रही होती है ना, ताकि इसमें कोई मतलब पॉल्यूटेड वाटर ना आ जाए इसमें, ठीक है। तो नल से पानी लेने का काम अपने ओढ़नी से करती है कौन, दीपिका पादुकोण। तो दीपिका पादुकोण से आप चेन्नई एक्सप्रेस ध्यान रख लोगे, और ओढ़नी से ध्यान रख लोगे ओडिसी। तो सोनल मानसिंह आपका क्या था, सोनल मानसिंह जो थी ये नर्तकी थी किसकी, एक तो भरतनाट्यम की और दूसरा ओडिसी की, ठीक है। फिर है मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई से कैसे ध्यान में रखोगे कि भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है और कथकली से भी रिलेटेड है, ज़रा देखेंगे। यहाँ पर क्या है यहाँ पर है आपका भाई, है ना, एक शब्द है यहाँ पर क्या, भाई। तो सबसे पहली बात कि ये गुजरात से थी, और दूसरी बात कि ये फेमस थी भरतनाट्यम में और आपका कथकली में। कैसे ध्यान रखोगे, मृणालिनी साराभाई को ध्यान में रखना है कि भाई वर्ड आया है यहाँ पर। तो बताओ कि सबसे आइडियल भाई का जो एग्जाम्पल दिया जाता है वो किसका एग्जाम्पल दिया जाता है, भरत का एग्जाम्पल दिया जाता है ना, भाई भरत का, जो राम के भाई भरत थे, ठीक है। तो ध्यान में ये भी आपको क्या रखना है कि अच्छा मृणालिनी साराभाई के नाम में भाई है, यानी कि भाई सबसे अच्छा भाई कौन होता है, किसका एग्जाम्पल दिया जाता है, भरत का। तो भरत से याद रख लोगे भरतनाट्यम, ठीक है। तो भरतनाट्यम को ध्यान में रखोगे, मृणालिनी साराभाई से रिलेटेड।
अब यहाँ पर मृणालिनी साराभाई से हम क्या देख चुके हैं, मृणालिनी साराभाई से देख चुके हैं कि अच्छा ये भाई से रिलेटेड है, भाई आने की क्या आपका भरत है ना, भरत, तो भरतनाट्यम से आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात है, हम देखेंगे जब कथकली को, तो कथकली का आपका कोड होगा फूल की कली, है ना, फूल में जो कली होती है ना, फूल की कली, कली यानी कि क्या, जो प्रारंभिक स्टेज में होता है ये फूल, उसको बोलते हैं कली हम लोग। तो हर भाई जो होता है अपनी बहन को एक कली की तरह समझता है ना, मतलब कोई हाथ लगा दे फिर तो उसकी कुटाई पिटाई कर देते हैं, हर भाई का ऐसा फर्ज भी होता है, ठीक है। तो कली से आपको ध्यान रखना है कि हर भाई अपनी बहन को कली के समान समझता है, यानी कि फूल की कली, फूल की कली अर्थात इसका मतलब कि कथकली से रिलेटेड है मृणालिनी साराभाई। नेक्स्ट आपका आता है मल्लिका साराभाई। अब इसमें भी साराभाई है, तो ध्यान रखोगे कि भाई वर्ड है तो इसको ध्यान में रखना है भरत से, ठीक है, भरत से, यानी कि सबसे अच्छा भाई कौन है इस संसार में, तो भरत हैं, तो भरत हैं, इसका मतलब भरतनाट्यम से रिलेटेड है मल्लिका साराभाई। क्लियर यहाँ तक। दूसरी बात है यहाँ पर मीनाक्षी, क्या है, मीनाक्षी श्रीनिवासन। वैसे भी आप ध्यान में रखोगे कि श्रीनिवासन अक्सर आपको नेम देखने को मिलता है किसमें, तमिलनाडु में, है ना। तो इस तरीके से मीनाक्षी श्रीनिवासन, मतलब इस पूरे सीरीज में, मतलब इस पूरे शास्त्रीय नृत्य में जितने सारे पर्सनालिटीज़ को देखेंगे उसमें से श्रीनिवासन आपको एक ही बार दिखाई देगा, और ये श्रीनिवासन आपका जो अक्षर नाम होता है तमिलनाडु में होता है, ठीक है। इससे ध्यान में नहीं रखोगे तो मैं एक बात और आपको बता देता हूँ इससे रिलेटेड। मीनाक्षी, देखो मीनाक्षी, अब यहाँ पर क्या है, मीनाक्षी जो है इसमें मीना है एक नाम, और यहाँ पर छी नाम है। तो मीना एक लड़की होती है जो चेन्नई एक्सप्रेस मूवी में शाहरुख खान को बोल रही होती है कि तुम इतने दिन तक तमिलनाडु में रहे लेकिन तुम तमिल भाषा नहीं सीख पाए। तो मीना बार बार उसको छी छी करके बोलती, छी, मीना बोलती है छी, मीनाक्षी, है ना, मीना बोल रही है छी, किससे, शाहरुख खान से, कौन से मूवी में, चेन्नई एक्सप्रेस में। क्या बोल रही है कि तुम इतने दिन तक तमिलनाडु में रहे लेकिन तुम तमिल भाषा नहीं सीख पाए, बिल्कुल छी वाली बात है ना। तो मीनाक्षी से ध्यान रखोगे, तमिलनाडु, तमिल भाषा आने की तमिलनाडु, तमिलनाडु अर्थात भरतनाट्यम, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सीवी चंद्रशेखर, सीवी चंद्रशेखर। अच्छा बताओ, हम जॉब के लिए क्या करते हैं, जॉब के लिए सीवी बनाते हैं अपना, है ना, जो भी रेज्यूमे वगैरह बनाते हैं तो जब एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट उसके साथ अटैच करते हैं तो उसको सीवी बोला जाता है ना। तो सीवी हम देते हैं। अब हम सीवी बनाए हैं कहाँ पर, जॉब के लिए, आईआईटी मद्रास में जॉब करने के लिए हम क्या किए हैं, सीवी बनाया है। तो सीवी बनाया है किस में, जॉब लेने के लिए, आईआईटी मद्रास में जॉब लेने के लिए, ठीक है। तो आईआईटी मद्रास से सीवी जैसे आपके एग्जाम में पूछ देगा सीवी चंद्रशेखर, तो सीवी से याद रखोगे, अच्छा सीवी कब बनाते हैं, जॉब के लिए। तो जॉब हमें कहाँ लेना था, आईआईटी मद्रास में। आईआईटी मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, तमिलनाडु अर्थात ये भरतनाट्यम से रिलेटेड है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर है प्रतिभा प्रहलाद। प्रतिभा प्रहलाद जो थी, ध्यान में रखोगे कि प्रतिभा यानी कि आपके अंदर मतलब अगर आपको सीवी बनाए हो आईआईटी मद्रास में जॉब लेने के लिए तो आपके अंदर प्रतिभा होना चाहिए, है ना। तो प्रतिभा आपके अंदर होना चाहिए किसके लिए, आईआईटी मद्रास में जॉब करने के लिए। आईआईटी मद्रास में जॉब करने के लिए आपके अंदर क्या होना चाहिए, प्रतिभा होना चाहिए। और आईआईटी मद्रास यानी कि जैसे प्रहलाद, जैसे यहाँ पर पूछ देगा आपके एग्जाम में प्रतिभा प्रहलाद, तो आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए, अच्छा मेरे अंदर प्रतिभा होनी चाहिए। प्रतिभा किसके लिए, आईआईटी मद्रास में जॉब के लिए। आईआईटी मद्रास से आपके दिमाग में क्लिक करेगा तमिलनाडु, और तमिलनाडु से क्लिक करेगा भरतनाट्यम। क्लियर। फिर यहाँ पर बिसानो राम गोपाल, क्या है, बिसानो राम गोपाल, देखते हैं इसको। बिसानो राम गोपाल अर्थात ये किससे रिलेटेड है, भरतनाट्यम से रिलेटेड है। अब देखो वहाँ पर जो टीटी आता है उस ट्रेन में, कौन से ट्रेन में, उस ट्रेन में एक टीटी आता है चेन्नई एक्सप्रेस में, है ना। और वो सबसे कह रहा होता है कि आज के बाद जो भी राम और गोपाल को मानेगा, मतलब भगवान राम को और गोपाल अर्थात भगवान श्री कृष्ण को जो भी मानने वाला होगा, तो उसमें उसके लिए इस ट्रेन में कितना फेयर होगा, फेयर अर्थात भाड़ा कितना होगा, इसमें किराया कितना होगा उस ट्रेन में सफ़र करने के लिए, 20 आना, 20 आनो, 20 आनो, है ना। तो 20 आनो जैसे आपके एग्जाम में आ जाएगा, समझ आओगे, अच्छा 20 आनो के लिए सर ने बताया था 20 आना, 20 आना मतलब बोलते हैं ना 16 आना में 1 रुपया, 1 रुपया को बोला जाता था ना, 16 आना में 1 रुपया होता था पहले के ज़माने में। तो 20 आना की यहाँ पर बात कह रहा है कौन, चेन्नई एक्सप्रेस वाला जो टीटी होता है, और सबको इन्फॉर्म कर रहा है कि जो भी राम और गोपाल को मानने वाले लोग होंगे इस ट्रेन में, उसके लिए किराया आज से 20 आना होगा, यानी 20 आनो।
कौन से ट्रेन में? चेन्नई एक्सप्रेस में। चेन्नई एक्सप्रेस से आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए भरतनाट्यम, ठीक है। फिर इसी तरीके से है आपका पद्मिनी दर्शनी, है ना, यहाँ पर है पद्मिनी प्रियदर्शनी, यहाँ पर है पद्मिनी प्रियदर्शनी, बाद में इनका नाम हो गया था पद्मिनी रामचंद्रन। साउथ इंडिया में होता ये कि आप उसमें हर महिला के नाम में या फिर पुरुष के नाम में भी माता पिता का भी नाम ऐड होता है, और शादी के बाद तो महिलाएं अपने पति का नाम भी उसमें ऐड करती हैं। तो इनका नाम बाद में पद्मिनी रामचंद्रन हो गया था। कैसे ध्यान रखोगे? अच्छा, पद्मिनी प्रियदर्शनी। मान लिया जाए आपका दोस्त कोई तमिलनाडु जाता है, तमिलनाडु गया और वो IIT मद्रास घूम करके नहीं आया, है ना, IIT मद्रास जो है वो घूम करके नहीं आया, तो आप उससे क्या कहते हो कि भाई तुम तमिलनाडु गए लेकिन IIT मद्रास का दर्शन नहीं किए, है ना। तो दर्शन से आप ध्यान में रखोगे पद्मिनी दर्शनी, पद्मिनी प्रियदर्शनी से ध्यान में रखना क्या है? IIT मद्रास। अच्छा, दर्शन की बात है तो IIT मद्रास के बारे में ध्यान रखेंगे, और IIT मद्रास से आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट है आपका यहाँ पर वैजयंती माला। नेक्स्ट है यहाँ पर वैजयंती माला। अब IIT मद्रास में हम गांधी जयंती मना रहे होते हैं। IIT मद्रास में क्या कर रहे होते हैं? गांधी जयंती मना रहे होते हैं। तो यहाँ पर जयंती से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। अच्छा, जयंती कहाँ मना रहे होते हैं? IIT मद्रास में। IIT मद्रास में जब हम गांधी जयंती मना रहे होते हैं तो उनके ऊपर हम माला पहनाते हैं, है ना, गांधी जयंती में हम माला पहनाते हैं। तो वैजयंती माला अगर आपके एग्जाम में पूछ दिया जाए तो नृत्य से रिलेटेड है, और नृत्य से रिलेटेड जैसे ही पूछ देगा आप समझ जाओगे। अच्छा, जयंती कहाँ मना रहे थे हम? गांधी जयंती, तो IIT मद्रास में। IIT मद्रास में वहाँ क्या कर रहे थे? गांधी जी को माला पहना रहे थे, है ना। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि अच्छा IIT मद्रास है अर्थात भरतनाट्यम से रिलेटेड है। नेक्स्ट यहाँ पर टी बाला सरस्वती। अब आपको ध्यान में एक बात होगी कि IIT मद्रास में एडमिशन लेने के लिए सरस्वती माँ का कृपा मतलब आपके ऊपर होना बहुत ज़रूरी है ना। तो जिसके ऊपर सरस्वती का कृपा होता है वही IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाता है। तो यहाँ पर ध्यान रखोगे टी बाला सरस्वती से सर ने एक कोड बताया था IIT मद्रास, है ना। IIT मद्रास में पढ़ने के लिए माँ सरस्वती का कृपा होना बहुत आवश्यक है। तो सरस्वती से ध्यान में रखोगे IIT मद्रास, और IIT मद्रास अर्थात भरतनाट्यम, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर है MK सरोजा। यहाँ पर क्या है? MK सरोजा। ध्यान में ये रखना है क्या कि अच्छा जैसे सरोजा आपके एग्जाम में पूछ देगा आप समझ जाओगे। यहाँ पर है रोज, है ना, रोज, रोज यानी कि डेली, है ना, डेली की बात है। तो IIT मद्रास में किसी को भी एडमिशन लेना पड़ेगा तो डेली पढ़ाई करनी होगी, है ना, यानी कि रोज पढ़ना होगा, रोज पढ़ना होगा। तो रोज, सरोजा, रोज। IIT मद्रास में एडमिशन के लिए आपको रोज पढ़ना होगा। MK सरोजा, इसमें रोजा है यानी कि रोज है, तो रोज, डेली, रोज पढ़ाई करनी होगी आपको किसके लिए? IIT मद्रास में एडमिशन के लिए। तो रोज IIT मद्रास और IIT मद्रास से भरतनाट्यम आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। नेक्स्ट यहाँ पर पद्मा सुब्रमण्यम से रिलेटेड एक क्वेश्चन ये भी पूछा गया है कि कौन से ऐसे निम्नलिखित में से कौन से ऐसे व्यक्तित्व हैं जिनको क्रेडिट जाता है यानी कि श्रेय जाता है किस चीज़ का? भरतनाट्यम में एक नई शैली का आविष्कार का, है ना, नई शैली का आविष्कार का एक श्रेय जाता है। भरतनाट्यम में एक नई शैली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? तो पद्मा सुब्रमण्यम। वैसे भी आपको ध्यान है कि यम है लास्ट में, यानी कि भरतनाट्यम में भी यम है, तो ये भरतनाट्यम से रिलेटेड हैं। कौन? पद्मा सुब्रमण्यम। तो ध्यान रखोगे पद्मा सुब्रमण्यम को एक्स्ट्रा आप ध्यान रख लेना कि भरतनाट्यम की एक नई शैली का आविष्कार का श्रेय किसको जाता है? पद्मा सुब्रमण्यम को जाता है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग कुचिपुड़ी की तरफ। यहाँ पर देखते हैं कुचिपुड़ी, इसका कोड क्या होगा? सबसे पहली बात है यहाँ पर देखो, मान लिया जाए कि आप यहाँ पर ध्यान रखोगे कोड, यहाँ ध्यान रखोगे कुचिपुड़ी और आंध्र प्रदेश का। कच्ची पूड़ी, पहली बात कि कच्ची पूड़ी जो पूड़ी खाते हैं हम वो कच्ची है। दूसरा सिर्फ पूड़ी भी ध्यान रख सकते हो। दूसरा आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है तो अंधा भी ध्यान रख सकते हो, अंधेरा भी ध्यान रख सकते हो। अब ज़रा बात करते हैं, यहाँ देखो कि कुचिपुड़ी को आंध्र प्रदेश से कैसे ध्यान रखेंगे। मान लो आप अंधेरा में पूड़ी पका रहे हो तो पूड़ी आप कच्ची तो बनाओगे, ठीक है। तो कच्ची पूड़ी बनाओगे कहाँ, कब? अंधेरा में जब भी आप बनाओगे। तो अंधेरा से ध्यान में रखना होगा आंध्र प्रदेश, ठीक है। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है। अब आगे बढ़ते हैं हम, यहाँ पर इससे रिलेटेड जो भी पॉइंट्स हैं, एक्स्ट्रा पॉइंट्स, उसको ध्यान में रखना उसको ध्यान में रखना। एक सेकेंड मैं ऑफ कर लेता हूँ इसको। हाँ जी, तो अब हम क्या देखने वाले हैं? यहाँ पर हम देखेंगे,
यहाँ पे देखेंगे इससे एक्स्ट्रा रिलेटेड जो पॉइंट्स हैं कुचिपुड़ी से रिलेटेड, उसको ध्यान में रखना है क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और पूछे भी गए हैं। यहाँ ध्यान ये रखोगे कि कौन से नृत्य में कौन सा जो नृत्य है वो भगवान विष्णु और कृष्ण को समर्पित है, तो ये है कुचिपुड़ी। ठीक है, कुचिपुड़ी। तो ध्यान में रखना ये कि भगवान विष्णु की आराधना के लिए और भगवान कृष्ण की आराधना के समय में हम क्या करते हैं, पूड़ी का भोग लगाते हैं, पूड़ी का भोग लगाते हैं। तो विष्णु और कृष्ण किससे रिलेटेड हुए, मतलब कि कुचिपुड़ी किससे रिलेटेड है, भगवान विष्णु से और कृष्ण से रिलेटेड है। आगे है यहाँ पर इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया है कि भाषण स्वांग, स्वांग मतलब तरह तरह के स्वांग जो रचते हैं ना, एक्सप्रेशन जो दिखाते हैं, उसको स्वांग कहा जाता है। माइम का मतलब होता है मूकाभिनय। ठीक है, माइम एक इंग्लिश वर्ड है जिसका मतलब होता है मूका अभिनय। मूका अभिनय का मतलब है क्या हो गया, मुक्का, मुक्का मतलब मुक, मुक अभिनय। मुक मतलब कि चुप रह करके जो अभिनय दिखाया जाता है, दर्शाया जाता है, अभिनय जो किया जाता है, एक्टिंग जो किया जाता है। मुक मतलब कि चुप, है ना, तो चुप रह के जो अभिनय किया जाता है वो आपका कुचिपुड़ी में किया जाता है। तो यहाँ पर पूछा यह है कि भाषण स्वांग माइम भी पूछ सकता है या फिर मूकाभिनय भी पूछ सकता है। और शुद्ध नृत्य को जोड़ने वाला नृत्य कौन है, मतलब समझो भाषण है, स्वांग है, माइम यानी कि मूकाभिनय है और शुद्ध नृत्य है, इसको जोड़ने का काम कौन से नृत्य में किया जाता है, तो कुचिपुड़ी में किया जाता है। इसको एक्स्ट्रा ध्यान में रख लेना। ठीक है, फिर दूसरी बात यह है कि कुचिपुड़ी नृत्य में एक शब्द आता है नृत्य। ध्यान रखना ये नृत्य नहीं है, जैसे ये वाला जो नृत्य है, ये वाला नृत्य है, ये ऐसा नृत्य नहीं है, ये नृत्य है। ठीक है, आधा ता है और फिर पूरा ता है, यह है ही नहीं इसमें। ठीक है, तो इस चीज़ पर मैं ज़्यादा फोर्स इसलिए कर रहा हूँ, समझोगे आप आगे, क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो यहाँ पर है कि कुचिपुड़ी नृत्य में नृत्य जो शब्द है इसका अर्थ क्या है, तो इसका मतलब होता है गैर कथात्मक, मतलब इसमें कथा का वर्णन नहीं किया जाता। और अमूर्त नृत्य, है ना, अमूर्त नृत्य होता है। दूसरे शब्द में इसका एक और अर्थ होता है शुद्ध नृत्य। ठीक है, तो नृत्य का मतलब होता है शुद्ध नृत्य, मतलब इसमें कोई भी व्याख्या पहलू, व्याख्यात्मक पहलू जो होता है, जो भी वर्णन करने वाला पहलू होता है वो नहीं होता। क्लियर। तो जब भी आपसे एग्ज़ाम में बहुत तरीके से घुमा के पूछ सकता है कि कौन से नृत्य में नृत्य शब्द आता है, तो ये कुचिपुड़ी में आता है। इसका अर्थ क्या होता है, तो ये सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखना। गैर कथात्मक, अमूर्त नृत्य या फिर शुद्ध नृत्य, इसके अर्थ होते हैं। क्लियर। तो नृत्य को ध्यान में रखना, मैं बार बार कह रहा हूँ, नृत्य में यह वाला नहीं है। ठीक है, इसमें आधाता है और पूराता एक साथ है, नृत्य। तो नृत्य जब भी पूछ लिया जाए तो समझ जाना कुचिपुड़ी। क्लियर। फिर है कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा नृत्य है जो कर्नाटक संगीत, जिसमें कर्नाटक संगीत का भी प्रयोग किया जाता है, तो ये है कुचिपुड़ी। हालांकि कर्नाटक, आपका कर्नाटक अलग राज्य है, लेकिन कुचिपुड़ी रिलेटेड किससे है, आंध्र प्रदेश से। तो ध्यान में रखना कि कुचिपुड़ी यानी कि कच्ची पूड़ी रह जाती है कब, जब अंधेरा में हम पूड़ी पकाते हैं तब। तो अंधेरा से आंध्र प्रदेश ध्यान में रखोगे। और कुचिपुड़ी नृत्य के साथ कौन सा संगीत का प्रयोग किया जाता है, कर्नाटक संगीत का प्रयोग किया जाता है। ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स थे। और अब हम देखेंगे फेमस नेम्स जितने सारे हैं उसको देखेंगे। यहाँ पर है आपके सिद्धेंद्र योगी। सिद्धेंद्र योगी ये किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। 17वीं शताब्दी के एक कलाकार हैं। कुचिपुड़ी पर आधारित नृत्य नाटिका जो लिखा गया है, जिसकी रचना किए हैं सिद्धेंद्र योगी, है ना। सिद्धेंद्र योगी जिसकी रचना किए हैं, नृत्य नाटिका है एक। ठीक है, इसका नाम है भामा कलापम। क्या है, भामा कलापम। तो ध्यान में रखोगे, भामा कलापम से रिलेटेड आपके एग्जाम में ये भी पूछ सकता है कि भामा कलापम किस नृत्य से रिलेटेड है, तो ये आपका कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। भामा कलापम की रचना किसने की, सिद्धेंद्र योगी ने इसकी रचना की है। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इसी से रिलेटेड, सिद्धेंद्र योगी से रिलेटेड आपसे पूछा जा सकता है कि कुचिपुड़ी नृत्य के अगुआ कौन है। अगुआ का मतलब होता है जो लीड करता है ना, तो लीडर बोल सकते हैं, पायनियर बोल सकते हैं। तो इसके पायनियर कौन है, लीडर कौन है, मतलब एक तरह से कह सकते हो जनक, है ना। इसके जनक कौन है, तो सिद्धेंद्र योगी को इसका श्रेय जाता है। आदि गुरु भी कहा जाता है, सिद्धेंद्र योगी को कुचिपुड़ी का आदि गुरु भी कहा जाता है। तो कितने सारे पॉइंट्स आपको एक्स्ट्रा ध्यान में रखने हैं। भामा कलापम किससे रिलेटेड है, कुचिपुड़ी से। भामा कलापम क्या है, तो एक नृत्य नाटिका है जिसकी रचना सिद्धेंद्र योगी किए हैं, कुचिपुड़ी के एक नर्तक थे। कुचिपुड़ी के अगुआ किसको माने जाते हैं, तो किसको कहा जाता है, सिद्धेंद्र योगी को, है ना। नेक्स्ट है इसके
कुचिपुड़ी के आदि गुरु का नाम क्या है? सिद्धेंद्र योगी। अब सिद्धेंद्र योगी को याद कैसे रखोगे कि किस नृत्य से रिलेटेड है? तो मैं आपको बता देता हूँ कि सिद्धेंद्र, इसमें है ना सिद्ध, तो जितने सारे सिद्ध योगी होते हैं, सिद्ध योगी जितने सारे होते हैं, वो सिद्धि प्राप्त करने के लिए क्या दिन में सिद्धि प्राप्त करते हैं? नहीं, जो भी तपस्या तप करते हैं वो अंधेरा में करते हैं। तो जितने सारे सिद्ध योगी हुए वे सारे तप और तपस्या जो किए सिद्धि प्राप्त करने के लिए वो अंधेरा में किए। तो अंधेरा से आपको ध्यान में रखना है आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश से सीधा आपके दिमाग में आना चाहिए कुचिपुड़ी, है ना। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड कौन थे? सिद्धेंद्र योगी थे। क्लियर यहाँ तक? तो ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं और आपके एग्जाम से पूछे भी गए हैं और आगे भी पूछ सकते हैं। अब जरा बात करते हैं यामिनी कृष्णमूर्ति के बारे में। एक तो पहले मैं बता दिया कि यामिनी में यम शब्द है, तो यहाँ पर भरतनाट्यम से आपको ध्यान में रखना है कि अच्छा ये भरतनाट्यम, उसमें भी यम था, इसमें भी यम था, तो ये भरतनाट्यम से भी रिलेटेड थे। और दूसरी बात कुचिपुड़ी से भी रिलेटेड थे। कुचिपुड़ी कैसे ध्यान में रखोगे? पूड़ी का भोग हम कहाँ पर लगाते हैं? कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने लगाते हैं, ठीक है। तो इससे आप कुचिपुड़ी भी ध्यान रख लोगे। और दूसरी बात यामिनी से यम है तो वहाँ पर आप भरतनाट्यम से याद रख लोगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। यामिनी कृष्णमूर्ति से रिलेटेड एक और भी क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पर्सनालिटी को तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की उपाधि दी गई है, या फिर स्थाना नर्तकी। तो ध्यान में रखोगे यहाँ पर देवस्थानम जो तिरुपति बालाजी, काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इस बार, है ना, जिसमें कुछ मांस के अंश भी मिले थे उसके प्रसाद में। तो ध्यान में रखना कि तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम की स्थाना नर्तकी, स्थाना नर्तकी का मतलब होता है वहाँ का स्थानीय निवासी नर्तकी, ठीक है। तो यहाँ पर इसकी उपाधि किसको दी गई है? तो यामिनी कृष्णमूर्ति को दी गई है। एक एक्स्ट्रा पॉइंट आप ये ध्यान में रख लोगे। नेक्स्ट है यहाँ पर इंद्राणी रहमान। यहाँ पर क्या है? इंद्राणी रहमान। अब जरा पर देखो, यहाँ पर इंद्राणी में ध्यान दोगे, द्राणी से ध्यान रखोगे दोना, है ना, दोना में हम खाते हैं। तो जहाँ भी ठेला वगैरह पे आप कभी पूड़ी सब्जी खाए होगे, है ना, खरीद करके, तो वो आपको किस में देते हैं खाने के लिए? दोना में, दोना द्राणी, ठीक है। तो इस तरीके से आपको रिलेट करना है। अच्छा, इंद्राणी रहमान, इंद्राणी में द्राणी यानी दोना से रिलेटेड है ना। तो दोना एक होता है पत्तल टाइप का, एक थोड़ा सा बर्तन होता है, आप देखे होगे, उसमें खाए होगे कभी। इंडियन हो तो डेफिनेटली आप खाई होगे, है ना। भले अंबानी का बेटा नहीं जान सकता इस चीज़ को, लेकिन हम और आप तो जान ही सकते हैं दोना होता क्या है। तो इंद्राणी में दोना छुपा हुआ है। दोना में क्या खाते हैं हम? पूड़ी खाते हैं। तो ये किससे रिलेटेड है? इंद्राणी रहमान, ये रिलेटेड है आपके दोना से, यानी कि इंद्राणी में दोना है, दोना आने के दोना में हम क्या खाते हैं? पूड़ी, यानी कुचिपुड़ी। तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड कौन हुए? इंद्राणी रहमान। नेक्स्ट है आपका अपर्णा सतीशन। अब देखिए यहाँ पर एक बच्चा है जिसका नाम है सतीश। क्या नाम है? सतीश नाम है। और यहाँ पर अपर्णा, इसको क्लोजली देखोगे, पर्णा, इसको, तो उसकी जो मम्मी है, सतीश की मम्मी है, वो उसको बता रही हैं कि ए पढ़ना, है ना, अपर्णा पढ़ना। तो बच्चा गुस्से में कहता है, मम्मी मैं अंधेरे में कैसे पढूं, है ना, लाइट तो है नहीं, मैं अंधेरे में कैसे पढूं। तो अंधेरे, उसको बार बार कहा जा रहा है पढ़ना, अपर्णा पढ़ना, है ना। तो पढ़ना, सतीश को कह रही है उसकी मम्मी कि ए पढ़ना, है ना। तो बच्चा कह रहा है अंधेरे में मैं कैसे पढूं। तो अंधेरे से आपको ध्यान में रखना होगा आंध्र प्रदेश आने की कुचिपुड़ी, ठीक है। अब यहाँ पर नेक्स्ट है स्वप्न सुंदरी। अब हम और आप सुंदर चीज़ों की जो स्वप्न देखते हैं वो कहाँ देखते हैं? उजाले में तो नहीं देखते हैं, अंधेरे में ही देखते हैं। तो अंधेरे में हम स्वप्न देखते हैं, सुंदर चीज़ों की स्वप्न जो देखते हैं ये हम अंधेरे में देखते हैं। तो अंधेरे से आंध्र प्रदेश और आंध्र प्रदेश से कुचिपुड़ी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट है यहाँ पर शोभा नायडू, ठीक है, शोभा नायडू। अब यहाँ पर दो महिला आपस में गॉसिप कर रही हैं और एक अपनी स्टोरी बता रही है कि आज मैंने अंधेरे में अपने पति को क्या किया? अपने पति को अंधेरे में पूड़ी परोसा, है ना। तो वो कहती हैं, दूसरी उसकी जो सहेली हैं वो कह रही हैं ये शोभा नहीं देता, है ना, ये शोभा नहीं देता। क्या शोभा नहीं देता? अंधेरे में तुम पूड़ी दे रही हो अपने पति को, है ना। तो अपने पति को अंधेरे में पूड़ी दे रही हो, तो ये चीज़ शोभा नहीं देता, है ना। तो शोभा से ध्यान में रखना। अच्छा, किसको बता रही है कि ये शोभा नहीं देता? एक वैसी महिला को कह रही है जो कि अंधेरे में अपने पति को पूड़ी सर्व कर रही है ना। तो पूड़ी का मतलब कुचिपुड़ी। तो शोभा नायडू से आपको ध्यान में रखना है कुचिपुड़ी। नेक्स्ट यहाँ पर वेमपत्ती चिन्ना सत्यम। वैसे भी साउथ इंडियन में तेलुगु हो, तमिल हो या फिर मलयालम हो, ये सारे
जगह आपको देखने को मिलेगा चिन्ना, है ना, चिन्ना। चिन्ना वर्ड का मतलब होता है छोटा, जैसे चिन्नप्पा बोलते हैं, छोटे पापा को चिन्नप्पा बोलते हैं, चिन्नम्मा मतलब छोटी मम्मी। तो चिन्ना एक वर्ड होता है जो छोटे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और पेरिया, पेरिया वर्ड होता है जिसका मतलब होता है तमिल में बड़ा, है ना, जैसे पेरियप्पा बोलते हैं बड़े पापा को, पेरियम्मा बोलते हैं बड़ी मम्मी को। ये सारे शब्द मुझे इसलिए पता है क्योंकि मैं 4 साल तमिलनाडु में गुजारा हूँ। चलिए ये बात नहीं है, आपको ये नहीं जाननी है। यहाँ पर जानिए वेमपत्ती चिन्ना सत्यम जो है ये कौन से डांस से रिलेटेड हैं। तो ये है आपके रिलेटेड कुचिपुड़ी से। कैसे, अभी स्टोरी बताया ना, पति वेमपत्ती, पति पति को क्या सर्व कर रही थी अंधेरे में, पूड़ी, पूड़ी यानी कि कुचिपुड़ी। तो वेमपत्ती चिन्ना सत्यम से ध्यान में रखना है कि अच्छा ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रेड्डी, देख लो रेड्डी नाम, अगर आप साउथ इंडियन मूवी देखते होगे तो शायद ही ऐसा कोई मूवी होगा जिसमें रेड्डी शब्द नहीं आया होगा, रेड्डी नाम के कोई व्यक्ति नहीं आया होगा। तेलुगु मूवी, ठीक है, तेलुगु मूवी की मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पर तेलुगु मूवी, तेलुगु कहाँ से रिलेटेड है भाई, तो वो तो आंध्र प्रदेश से रिलेटेड है, वहीं का ये लैंग्वेज है ना, लैंग्वेज के आधार पर ही उसको बांटा गया है आंध्र प्रदेश को। तो रेड्डी शब्द से आप लोग चीर परिचित हो गए, हर कोई चीर परिचित हो गए। नहीं हो गए तो एक एक्स्ट्रा ट्रिक ये भी बता देता हूँ कि जब भी किसी को कोई ऑफ़र करता है पूड़ी खाने के लिए, क्या खाने के लिए, पूड़ी खाने के लिए, तो वो रेडी हो जाता है, तुरंत ही रेडी हो जाता है। तो किस लिए रेडी हो जाता है, पूड़ी खाने। तो पूड़ी का मतलब क्या हो गया आपका, पूड़ी का मतलब हो गया आपका कुचिपुड़ी, ठीक है। तो रेड्डी नाम जितने भी सारे पर्सनालिटीज़ में अगर आपको नृत्य से रिलेटेड पूछ दिया, समझ जाना ये कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। तो दीपिका रेड्डी हो, राधा रेड्डी हो, राजा रेड्डी हो, पद्मजा रेड्डी हो, ये सारे नाम किससे रिलेटेड हैं, ये सारे नाम जो रिलेटेड हैं, ये अगर नृत्य से रिलेटेड पूछ दे तो कुचिपुड़ी से रिलेटेड है, ठीक है। चलिए कुचिपुड़ी भी यहाँ पर हम कंप्लीट कर लिए। कथकली देखेंगे, केरल से रिलेटेड है, ठीक है। तो वैसे भी आपको ध्यान में रखना चाहिए, शास्त्रीय नृत्य है, बचपन से पढ़े होंगे कि कथकली और मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल से रिलेटेड हैं, ठीक है। कथकली और मोहिनी अट्टम केरल से रिलेटेड हैं, दो शास्त्रीय नृत्य जो केरल से रिलेटेड हैं। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि इसका कोड क्या रहने वाला है। तो कथकली का कोड रहने वाला है फूल की कली, फूल की कली, है ना। कली आप लोग हर कोई जानते हो, जिसको इंग्लिश में बर्ड्स बोलते हैं, है ना, BUD बर्ड बोलते हैं। अब जरा बात करते हैं आगे, फूल की कली ध्यान में रखोगे, कथकली से रिलेटेड है। अच्छा यहाँ पर कथक भी आया है, कथकली में कथक भी है, लेकिन कथक एक अलग नृत्य है उत्तर भारत के लिए, है ना। तो इसके लिए हम कथा का कोड लेंगे और वो कोड हम कथकली में नहीं ले रहे, कथा का कोड जो लेंगे वो हम लेंगे कथक नृत्य में। तो ध्यान रखना, फूल की कली से जितने रिलेटेड पॉइंट्स आएंगे आपको ध्यान में ये रखना होगा कि ये कथकली से रिलेटेड है। अब जरा बात करते हैं, देखो कथकली नृत्य में जो है ये किस चीज़ का वर्णन होता है इसमें। तो इस नृत्य में रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किया जाता है। ध्यान में रखोगे, रामायण और महाभारत के कथा प्रसंगों का वर्णन किस नृत्य में किया जाता है, कथकली में किया जाता है। इसमें 24 हस्त मुद्राएं प्रयोग में ली जाती हैं। तो 24 हो या फिर 5 हो, 5 अभी क्या चीज़ आने वाला है ये मैं आपको बताऊंगा। कथकली में 24 और 5 ये दो चीज़ जरूर आपको देखने को मिलेंगे, बाकी किसी भी नृत्य में आपको ऐसा जो लेटर वाला शब्द है वो नहीं देखने को मिलेगा। तो ध्यान में रखोगे कि 24 की बात हो या फिर 5 की बात हो, अगर ऐसा कुछ पूछ लिया गया वो कथकली से रिलेटेड होगा। 24 का मतलब है 24 हस्त मुद्राएं, जो हाथ के जो आपके मुद्राएं होती हैं, है ना, अलग अलग तरीके से जो एक्सप्रेस करती हैं लोग, डांसर लोग हाथ से, उसको मुद्राएं कहा जाता है। अब ज़रा बात करते हैं आगे, ये सारे एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, इससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। अब यहाँ पर 5 की जो बात कही गई थी ये क्या है ज़रा देख लेते हैं। यहाँ पर है कि विभिन्न पात्रों को प्रदर्शित करने के लिए, मतलब जो भी उसमें पात्र होते हैं, जो भी डांसर होते हैं उसमें, वो क्या करते हैं, विभिन्न रंगों का प्रयोग करते हैं उसमें, ठीक है। विभिन्न रंगों मतलब डिफरेंट डिफरेंट कलर से सजाए होते हैं, उस चेहरे में पेंटिंग किए होते हैं इस तरीके से। तो इसमें ध्यान रखना, ललित कला का मतलब वही पेंट वेंट की बात कही जा रही है, फाइन आर्ट्स के बारे में, जो पेंटिंग चेहरे पे की जाती है उसके बारे में। तो कह रहा है कि कथकली में ललित कला जो होता है इसमें 5 रूपों को दिखाया जाता है ना। उसमें जो पेंटिंग की जाती है उसमें 5 कलाओं को दिखाया जाता है। वो कौन से चीज़ के बारे में दिखाया जाता है, 5 रूप कौन कौन से हैं, साहित्यम जिसका मतलब साहित्य होता है, संगीतम मतलब संगीत, चित्रम मतलब चित्रकारी, नाट्यम मतलब अभिनय, और नृत्यम मतलब नृत्य। अब जरा यहाँ पर गौर करना, इसमें क्या इंपॉर्टेंट पूछ सकता है। एक तो 24 हस्त मुद्राएं, ये किससे रिलेटेड है, कथकली से। 5 रूप जिसमें दिखाया जाता है ललित कला का, वो कौन से डांस में, कथकली में।
यहाँ पर ध्यान रखना कि जब मैं कुचिपुड़ी पढ़ा रहा था तो उसमें बताया था, एक वर्ड बताया था नृत्य। क्या बताया था? नृत्य। ठीक है, आधाता है और एक पूराता है। नृत्य जो वर्ड आएगा आपका, ये किससे रिलेटेड है? कुचिपुड़ी से, जिसका मतलब क्या था ये मैं आपको वहाँ पर बता दिया था। इसी तरीके से नृत्यम है, इसलिए मैं उस पर जोर दे रहा था कि नृत्य जो है वो रिलेटेड है आपका किससे? वो रिलेटेड है आपका कुचिपुड़ी डांस से। लेकिन यहाँ पर नृत्यम है, नृत्यम शब्द अगर जहाँ पर पूछ दिया और उसमें से मतलब ऐसे पूछ सकता है आपके एग्जाम में कि निम्नलिखित में से कौन से डांस से ललित कला के 5 रूपों में से एक है नृत्यम। नृत्यम जैसे आ गया समझ जाना ये किससे रिलेटेड है। तो नृत्यम आपका रिलेटेड है आपका कथकली से, और नृत्य आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका कुचिपुड़ी से रिलेटेड है। अब यहाँ पर नाट्यम भी पूछ सकता है, और ध्यान रखना नाट्यम चाहे नृत्यम पूछेगा तो ये 5 कला का वर्णन जरूर वहाँ पर लिखा हुआ रहेगा, है ना, कि कथकली में या फिर निम्नलिखित में से कौन से नृत्य ऐसा है जिसमें 5 ललित कला के 5 रूप हैं, उसमें से एक आपका नृत्यम है या फिर नाट्यम है। तो 5 की बात जैसे कि आ जाएगी, है ना, तो समझ जाओगे कि ये कथकली से रिलेटेड है। और फिर ललित कला जैसे वहाँ पर मेंशन होगा, है ना, तो आप समझ जाओगे कि ये कथकली से रिलेटेड है। मैं इसलिए इन दोनों पॉइंट्स के बारे में जोर दे रहा हूँ, एक नाट्यम है एक नृत्यम है। नृत्यम से आप नृत्य को कंफ्यूज ना करो, क्योंकि नृत्य आपका किससे है रिलेटेड? ये है आपका कुचिपुड़ी से, और नृत्यम आपका रिलेटेड है कथकली से। और नाट्यम से इसलिए कंफ्यूज ना करो कि भरतनाट्यम में नाट्यम आता है, तो ऐसा नहीं कि भरतनाट्यम में आप टिक लगा करके आ गए। जैसे ललित कला वहाँ पर मेंशन होगा, 5 रूप ललित कला के बारे में मेंशन किया गया होगा और नाट्यम शब्द आ जाएगा, आप समझ जाना ये भरतनाट्यम से रिलेटेड नहीं है। ये आपका किससे रिलेटेड है? ये आपका कथकली से रिलेटेड है, और ये 5 कलाओं में से एक है, मतलब ललित कला के 5 रूप जो होते हैं उसमें से एक है नाट्यम और नृत्यम। ठीक है, तो नाट्यम और नृत्यम को ध्यान में रखना, और नृत्य को भी ध्यान में रखना। नृत्य आपका आता है कुचिपुड़ी में, नाट्यम से भरतनाट्यम को कंफ्यूज मत करना। नाट्यम जैसे आ गया ललित कला के 5 रूपों में से एक, समझ जाना ये कथकली से रिलेटेड है। नृत्यम भी आपका ललित कला के 5 रूपों में से एक है जो कि कथकली से रिलेटेड है। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर है कि कथकली से रिलेटेड कौन कौन से आपके क्या आते हैं पर्सनालिटीज़। ठीक है, यहाँ पर है कृष्णन कुट्टी। कृष्ण से रिलेटेड हम यहाँ पर नहीं देखेंगे कोई भी ट्रिक, क्योंकि कृष्ण नाम बहुत बार आया है। तो यहाँ पर कृष्णन कुट्टी है, कोट्टाकल शिवरामन है, फिर है कलामंडलम रामन कुट्टी नायर। आपको कुछ नहीं ध्यान में रखना है, सब में ध्यान रखना है कि कुट्टी या फिर कोट्टा वर्ड आया है, कुट्टी या फिर कोट्टा वर्ड आया है। वैसे भी कुट्टी एक तमिल वर्ड है ना, मलयालम में भी हो सकता है ये नाम, लेकिन तमिल में भी एक नाम होता है कुट्टी का, मतलब छोटा बच्चा को कुट्टी बोलते हैं उसमें। ठीक है, जैसे अभी रिसेंटली पढ़े होगे आप, जो एक क्रिकेटर है वहाँ के, क्या नाम है, देखो रविचंद्रन, है ना, आर आश्विन जो हैं, रविचंद्रन अश्विन है जो हैं, वो भी अपने एक बायोग्राफी लिखे हैं, उसमें भी कुट्टी वर्ड आया है। ठीक है, तो ध्यान रखना कि ये जो कुट्टी का मतलब होता है छोटा बच्चा होता है, वैसे छोटा बच्चा से रिलेट करके इसको नहीं देखेंगे हम। यहाँ पर देखें हैं कि कथकली का जो कोड है वो होता है फूल की कली, है ना, फूल की कली। अब कोई भी आदमी आपके घर में बीमार पड़ा है और आपके घर में वैद्य जी आए हैं, वो क्या कर रहे हैं? फूल की कली को कुट करके, है ना, कुट पीट करके, कुट करके, कुट्टी करके, कोटा करके, है ना, कोटा है चाहे कुट्टी है ना, इससे क्या करके फूल की कली की कुटाई करके, कुट्टी करके क्या कर रहे हैं? आपको वो पिला रहे हैं, है ना, दवा के रूप में पिला रहे हैं। तो कुट्टी वर्ड जैसे आ जाएगा समझ होगा, अच्छा कुट्टी किसको कुटा गया था भाई? तो फूल की कली को। फूल की कली को क्यों? क्योंकि हम बीमार थे, हमारे घर में वैद्य जी आए थे, तो फूल की कली को कूट करके हमें पिलाया जा रहा था। ठीक है, तो कुट्टी वर्ड जैसे आ जाए समझ जाना कि ये किससे रिलेटेड है? कथकली से, क्योंकि कली को ही, फूल की कली को ही क्या किया गया था? कूट करके हमें पिलाया गया था। क्लियर? आगे है आपका आनंद शिवरामन, और नेक्स्ट है आपका उदय शंकर। अब देखो यहाँ पर कभी आप कोई पार्क वगैरह जाते हो, बहुत सारे फूल की कली होती है वहाँ पर, और वहाँ पर जब भी आप बैठते हो तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद मिलता है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा आनंद कहाँ मिलता है आपको? आपको मिलता है फूलों की कलियों के पास बैठने में। वैसे भी कई बार कह लिया जाता है कि सॉन्ग्स वगैरह, बॉलीवुड के सॉन्ग्स वगैरह, पुराने सॉन्ग सुनोगे तो जो कच्ची कलियाँ किसको कहा गया है ना, लड़कियों को कहा गया है, छोटी लड़कियों मतलब 16-18 साल की लड़की को प्यार मोहब्बत वाले सॉन्ग में कच्ची कलियाँ कहा जाता है ना। तो कलियों के पास बैठने में, तो वैसे भी ध्यान रख सकते हो कि फूल की कलियाँ मतलब वही सारी लड़कियों के साथ बैठने में भी आपको बहुत आनंद आता है। पहली बात,
दूसरी बात ये भी है, आनंद, आनंद का मतलब कि कली, फूल की कली के सामने भी अगर आप बैठते हो बहुत देर तक तो आपको बहुत ज़्यादा आनंद की प्राप्ति होती है ना। तो आनंद शिवरामन से अब ध्यान रखोगे कि कहाँ पर आनंद आती है आपको, आनंद आता है आपको फूल की कली के पास बैठने में। नेक्स्ट आपका उदय शंकर। अब यहाँ पर ध्यान रखो कि जैसे ही उदय होता है, मतलब भोर होता है, जैसे सुबह होता है, आप कहाँ पर जाते हो, शंकर भगवान के पास, है ना, पूजा पाठ करने के लिए। क्या लेकर के जाते हो, क्या चढ़ाने के लिए जाते हो, फूल की कली लेकर के जाते हो। तो उदय होने पर भगवान शंकर के पास आप फूल की कली लेकर के जाते हो, यानी कि ये कथकली से रिलेटेड है, उदय शंकर। नेक्स्ट आपका वल्लथोल नारायण मेनन, है ना। मेनन नाम जहाँ भी अगर आपको दी गया पूरे हिस्ट्री में भी, तो आप ध्यान रखोगे ये केरला से ही रिलेटेड होंगे। हालांकि अगर ये नहीं याद रख पाते आप, तो आप रखोगे वल्लथोल में क्या है कि जब भी आप फूल खरीदने गए, कभी कभी फूल खरीदने गए, तो आप कहते हो भाई इसको तोल के दो, है ना, तोल के दो, थोल, वल्लथोल। वल्लथोल में यहाँ पर एक वर्ड आया तोल, है ना, थोल मतलब तोल, तो तोल दो भाई, है ना। कोई तुतलाता भी है अगर बोलने में, तो वो तोल को थोल भी बोल सकता है, भैया थोल के देना मुझे, ठीक है। तो थोल, थोल आने की तोल के दो, क्या दो, फूल की कली, मतलब फूल की कली अर्थात की कथकली। तो वल्लथोल नारायण मेनन जो हैं ये रिलेटेड है किससे, ये रिलेटेड है आपके कथकली से। नेक्स्ट आपका चेम्मन चेरी। चेम्मन चेरी कुन्ही रामन नायर। वैसे भी नायर नाम भी आपका मलयालम में ही आता है। अब ज़रा बात करते हैं यहाँ पर चेम्मन चेरी। अब देखो यहाँ पर क्या है, च्यवनप्राश में, च्यवनप्राश को हम लोग क्या कहते हैं, मतलब बचपन में च्यवन नहीं कहने आता, च्यवन एक ऋषि का नाम था, च्यवन ऐसे लिखा जाता है। अगर ये नहीं कहने आता तो हम लोग क्या कह देते हैं, चम्मन, है ना। च्यवनप्राश को चम्मन प्राश कह देते हैं, है ना। तो चम्मन, चम्मन है यहाँ पर। तो चम्मन प्राश में चेरी भी मिलाया जाता है, चेरी खाने वाला चेरी आप लोग जानते होंगे। तो चेरी भी रहता है उसमें, फ्रूट्स भी रहता है चेरी का। और दूसरा उसमें क्या मिलाया जाता है, कली, है ना, मतलब फूलों की कली का रस उसमें मिलाया रहता है, किसमें, चम्मन प्राश में। चम्मन चेरी, चम्मन प्राश में चेरी भी रहता है, फूल की कली का रस भी रहता है। तो फूल की कली, तो फूल की कली से आप ध्यान रख पाओगे क्या, आप ध्यान रख पाओगे कथकली। तो चम्मन चेरी कुन्ही रामन नायर किससे रिलेटेड थे, ये रिलेटेड थे आपके कथकली से। नेक्स्ट है मृणालिनी सारा भाई। ये तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, कि हर भाई जो होता है वो अपनी बहन को छोटी कली की तरह समझता है, फूल की कली की तरह समझता है ना। तो फूल की कली यानी कि कथकली से भी रिलेटेड है, और जो भरतनाट्यम है इससे भी रिलेटेड है। कैसे ध्यान रखोगे भरत को, क्योंकि भाई का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दिया जाता है भरत का, तो भरतनाट्यम से भी रिलेटेड है। अब यहाँ पर क्या, अच्छा मल्लिका सारा भाई को ध्यान में रखे होगे, तो मल्लिका सारा भाई जो थी वो भरतनाट्यम से रिलेटेड थी, ना कि आपके कथकली से, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, ध्यान में रखो यहाँ पर गोपीनाथ। तो गोपीनाथ से एक और रिलेटेड आएगा, गोपी से रिलेटेड, वो भी देखेंगे, उससे कंफ्यूज नहीं करना, वहाँ पर मैं मेंशन कर दिया हूँ। यहाँ पर एक गोपीनाथ, गोपीनाथ भी आपके किससे रिलेटेड है, कथकली से। कैसे ध्यान में रखोगे, जैसे यहाँ पर है गो, गो मतलब गाय, है ना, आपकी जो गौ माता है वो बीमार पड़ गई हैं, वैद्य जी आपके यहाँ आए हैं, और वो क्या कर रहे हैं, वो फूल की कली का रस निकाल रहे हैं, और वो गाय से कह रहे हैं कि ए गौ माता पीना, गो पीना, ए गाय पीना, है ना। तो गो पीना, गोपीनाथ, गो पीना, है ना। गाय को पीने के लिए कौन कह रहा है, वैद्य जी कह रहे हैं। क्या चीज़ पीने के लिए कह रहा है, वो कह रहा है कि जो फूल की कली का रस है वो पीना, क्योंकि वो बीमार पड़ी हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका रीता गांगुली। रीता गांगुली, अब देखो एक एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रख सकते हो कि रीता गांगुली आपके रिलेटेड है कथकली से। दूसरी बात ये है कि कई बार होता है ना अपने जूड़ा में महिला लोग क्या करती हैं, ये लगाती हैं फूल, फूल लगाती हैं, है ना, जिसको गजरा भी कहते हैं। तो ध्यान में रखना कि रीता जो है एक फीमेल है, फीमेल कैरेक्टर है, हालांकि मेरी एक स्टूडेंट भी हैं। तो रीता नाम की एक आपकी कोई फ्रेंड है, वो हमेशा अपने जूड़ा में, अपने बाल में क्या लगा करके आती हैं, फूल की कली लगा करके आती है, ठीक है। तो फूल की कली कौन लगा करके आती है, रीता। और ये स्टोरी आपको एक ही बार देखने को मिलेगा, इसलिए रीता को ध्यान में रख लोगे। रीता जो है वो अपने बाल के जूड़ा में क्या लगा करके चलती हैं, फूल की कली, यानी कि कथकली से रिलेटेड कौन है, रीता गांगुली, ठीक है। तो ये ध्यान में रख लोगे। दूसरी बात है यहाँ पर सदानंदम नायर। क्या है यहाँ पर, सदानंदम नायर। अब देखो कैसे याद रखोगे सदानंदम, एक तो मैं आपको बताया आनंद, है ना, आनंद, आनंद नाम किससे रिलेटेड है, कथकली से। क्या बताया था इसका ट्रिक, कि जब भी आप किसी फूल की कली के सामने बैठते हो बहुत देर तक तो आपको बहुत आनंद मिलता है, ठीक है। पहली बात तो ये है। दूसरी बात है कि सदा ही आप आनंद लेने के लिए कहाँ पर बैठते हो, फूल की कली के सामने बैठते हो। सदा ही आनंद लेने के लिए आप कहाँ पर बैठते हो,
फूल की कली के सामने बैठते हो। तो फूल की कली से आप ध्यान में रखोगे क्या, कथकली। तो आनंद नाम आ जाए चाहे सदानंद आ जाए, इसको ध्यान में क्या रखना है, इसको ध्यान में रखना है, ये कथकली से रिलेटेड है। दूसरी बात है, एक नाम आया है यहाँ पर लुइस लाइटफुट। लुइस लाइटफुट एक आपका नाम यहाँ पर आ रहा है, फॉरेन नेम है ना। तो कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा कि कथकली नृत्य की ऑस्ट्रेलियाई माँ के रूप में किन्हें जाना जाता है, लुइस लाइटफुट को। कैसे ध्यान में रखोगे, लुइस लाइटफुट आपके कथकली से रिलेटेड है, देख लो। बच्चे होते हैं ना, बच्चे के जो पैर में जूते पहनने वाले होते हैं, उसमें क्या होता है, लाइट लगे होते हैं और थोड़ा सा उसमें आवाज़ करने वाला कोई पीपा सा लगा होता है ना। तो यहाँ पर क्या है कि आपकी जो माँ है, आपकी माँ है वो ऑस्ट्रेलिया गई हैं, है ना, ऑस्ट्रेलिया गई हैं और वहाँ से क्या ले आई हैं, क्या ले आई हैं, ऑस्ट्रेलियाई ले आई, क्या ले करके आई, आप बच्चे हो और आपके लिए लाइट वाला मतलब जो भी फुटवेयर है उसको लाई हैं। तो लाइट फूट को भी लाई हैं और कली को भी लाई हैं, मतलब फूल की कली को। तो लाइट फूट और फूल की कली दोनों ध्यान में रखना, कहाँ से लाई हैं, ऑस्ट्रेलिया से। कौन, आपकी माँ। तो लाइट फुट यानी कि लुइस लाइट फुट कहाँ से रिलेटेड है, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, जिन्हें कथकली की ऑस्ट्रेलियाई माँ कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट उस्ताद देबू, क्या है, उस्ताद देबू। अब देखो उस्ताद देबू का क्या रोल रहा है इसमें। उस्ताद देबू का रोल रहा है कि कथक और कथकली दोनों नृत्य को मर्ज किए हैं, विलय किए हैं एक दूसरे में, और एक नए प्रकार के डांस का ये कुछ कॉन्सेप्ट दिए होंगे, ठीक है। तो कई लोग को आप कहते हो कि क्या तुम उस्ताद हो, क्या तुम उस्ताद हो कि कथक और कथकली दोनों को विलय कर दोगे, दोनों को मर्ज कर दोगे, क्या तुम उस्ताद हो, नया कॉन्सेप्ट देने के लिए आ गए हो, है ना। तो उस्ताद से ध्यान रखना, कथक और कथकली नृत्यों का दोनों का विलय किए हैं। और उस्ताद किससे रिलेटेड है, कथकली से, कथक और कथकली दोनों को ध्यान में रखना। नेक्स्ट है यहाँ पर मोहिनी अट्टम। तो मोहिनी अट्टम और कथकली दोनों केरल से रिलेटेड हैं, और मैं आपको पहले बता दिया था कि इस पॉइंट्स को ध्यान में रखना कि कथकली हो या फिर मोहिनी अट्टम हो, दोनों केरल से रिलेटेड हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कि कैसे याद रखोगे। देखो इसका कोड क्या है, मोहिनी अट्टम का कोड है मोह लेना, है ना। और मोहने का सबसे ज़्यादा काम कौन करते हैं, मोहन करते हैं। तो मोहिनी अट्टम में मोहन भी है, मोह लेना भी है। मोहन आने की भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण हर किसी को मोह लेते हैं, है ना। इतना जादू है उनके पास, इतना क्षमता है, इतना शक्ति है उनके पास कि हर किसी को मोह लेते हैं। अब ज़रा बात करते हैं ये भी किससे रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम भगवान विष्णु से रिलेटेड है। ध्यान में रखना, भगवान विष्णु से रिलेटेड कौन सा नृत्य है, तो मोहिनी अट्टम है। कमेंट में मुझे ये भी बताओगे कि भगवान विष्णु और भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड कौन सा नृत्य है, ये भी मैं इसके पहले बता चुका हूँ। चलिए मैं ही बता देता हूँ, कुचिपुड़ी, ठीक है। पूड़ी का भोग हम कहाँ लगाते हैं, भगवान कृष्ण के पास और भगवान विष्णु के पास। तो कुचिपुड़ी ध्यान में रखोगे। अब यहाँ पर है कि व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ में इस नृत्य का उल्लेख है। मोहिनी अट्टम का कहाँ पर उल्लेख है, तो मोहिनी अट्टम का व्यवहार माला प्राचीन एक ग्रंथ है उसमें। कैसे याद रखोगे, व्यवहार माला प्राचीन ग्रंथ के बारे में जैसे मेंशन कर देगा क्वेश्चन में, आप ध्यान रखोगे। अच्छा, व्यवहार, अच्छे व्यवहार करने वाले लोग हमेशा किसी न किसी को मोह लेते हैं, है ना, हमेशा किसी न किसी को मोह लेते हैं। मोह यानी कि मोहिनी अट्टम। तो व्यवहार माला, है ना, व्यवहार माला किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है मोहिनी अट्टम से। नेक्स्ट है एडक्का, क्या है ये, एडक्का। एडक्का मोहिनी अट्टम नृत्य के प्रदर्शन में इस्तेमाल किया जाने वाला मुख्य वाद्य यंत्र है। तो जो भी बजाने वाला इंस्ट्रूमेंट होता है उसका नाम होता है एडक्का, और एडक्का का इस्तेमाल कौन से नृत्य में होता है, मोहिनी अट्टम में, ठीक है। तो ऐसे भी ध्यान रख सकते हो, आधा का और पूरा का है, आधा टा और पूरा टा है यहाँ पर मोहिनी अट्टम में। तो इस तरीके से रिलेट कर पाओगे, एडक्का में भी आधा का और पूरा का, और यहाँ मोहिनी अट्टम में भी आधा टा और पूरा टा है। तो इस तरीके से ध्यान रखोगे, एडक्का किससे रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। और ये एक वाद्य यंत्र होता है, मतलब म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है। नेक्स्ट यहाँ पर फेमस नेम्स। अब मोहिनी अट्टम में देखने कि कौन कौन से यहाँ पर क्या है, कौन कौन से यहाँ पर फेमस जो आपके पर्सनालिटीज़ हैं उसके बारे में देखते हैं। यहाँ पर है कलामंडलम, कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा। अच्छा, कुट्टी से रिलेटेड मैं बताया था, कुट्टी में बस आप इसको एक्स्ट्रा ध्यान में रखोगे कि कलामंडलम जब आ जाए तो इस कुट्टी को भूल जाना अभी, ठीक है। क्योंकि कुट्टी से रिलेटेड में क्या बताया था, कूट करके हमें क्या पिलाया जा रहा था, फूल की कली को, है ना। तो फूल की कली यानी कि कथकली। तो कुट्टी से रिलेटेड जितने सारे नेम्स थे वो आपके नेम्स थे कथकली से रिलेटेड। लेकिन यहाँ पर कलामंडलम अगर आ जाए और कुट्टी दोनों साथ में, तो कलामंडलम पर ज़्यादा फोकस करना। वैसे भी आपको याद रहने वाला है क्योंकि मैं दोनों को एक साथ मेंशन कर रहा हूँ। कलामंडलम है और फिर कलामंडलम छेमोती, ये दोनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे गए हैं आपके एग्जाम में।
कलामंडलम कल्याण कुट्टी अम्मा और फिर कलामंडलम क्षेमवती। कलामंडलम, कलामंडलम जैसे देखोगे समझ जाओगे अच्छा ये किसी व्यक्ति का नाम है जिसमें कला छुपा हुआ है ना, कला छुपा हुआ है, और जिसके अंदर बहुत ज़्यादा कला छुपा हुआ होता है वो किसी ना किसी को मोह लेते हैं। तो मोह लेने से क्या ध्यान में रखोगे, मोहिनी अट्टम। तो कलामंडलम जैसे आपको देखने को मिल जाए समझ जाना कि ये मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है डॉक्टर कनक रेले। मान लिया जाए कि आप रेल पर ट्रैवल कर रहे हो, है ना, और रेल पे ट्रैवल कर रहे हो और वहाँ से एक डॉक्टर आता है और हर किसी के कान और नाक के इलाज फ्री में कर रहा है। एक डॉक्टर है जो कान और नाक का रेल पर क्या कर रहा है, फ्री इलाज कर रहा है। तो हर किसी को मोह लेगा कि नहीं मोह लेगा, मोह लेगा भाई। तो डॉक्टर कनक रेले से ध्यान रखोगे ये मोहने वाला डॉक्टर है, हर किसी को मोह लेता है कान और नाक का इलाज करके रेल पर। तो ध्यान रखोगे मोह लेता है यानी मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट है के शमावती। कैसे ध्यान रखोगे के शमावती को, देखो यहाँ पर क्षमा, क्षमा से आप ध्यान रखोगे अच्छा श्यामा, है ना, श्यामा, श्यामा से ध्यान रखोगे श्याम। श्याम किसका नाम है भाई, तो श्याम नाम होता है भगवान श्री कृष्ण का, है ना। तो भगवान श्री कृष्ण का नाम है तो भगवान श्री कृष्ण हर किसी को मोह लेते हैं। तो क्षमावती से ध्यान रखोगे क्षमा, क्षमा से श्यामा, श्यामा से श्याम, श्याम माने कि हर किसी को श्याम मोह लेते हैं, है ना। मोहन जो है भगवान श्री कृष्ण जो है हर किसी को मोह लेते हैं। तो के क्षमावती किससे रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका स्मिता राजन। क्या है ये, स्मिता राजन। अब जो व्यक्ति मोहने वाले होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मीठा होते हैं। स्मिता मीठा, स्मिता मीठा, मीता मीठा, है ना। तो मित भी आता है एक वर्ड यहाँ पर, मित आने की मित्र, है ना, जो बहुत अच्छा मित्र होता है वो हर किसी को मोह लेता है। ऐसे भी ध्यान रख सकते हो मित को भी, या फिर मीठा को भी। स्मिता में मीठा, मीठा है, मीठा है, मीठा है, मीठा है ना, स्मिता। तो स्मिता मीठा। तो ऐसे मीठे लोग जो होते हैं हर किसी को मोह लेते हैं यानी कि मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है स्मिता राजन। नेक्स्ट है सुनंदा नायर। अब इसके पहले मैं बताया था आपको सदानंदम नायर, है ना, सदानंदम नायर। तो वहाँ पर भी नंद था, यहाँ पर भी नंद है, लेकिन आपको यहाँ पर सदानंदम में मैं बताया था सदा, मतलब सदा हम बैठने की कोशिश कहाँ करते हैं, फूलों की कलियों के पास, है ना। तो फूलों की कली से आपको ध्यान में रखना था कथकली, लेकिन सुनंदा में यहाँ पर आपको नंदा याद रखना है। नंदा आने की नंद लाला, है ना, नंद के लाला। तो नंद के लाला किसको बोला जाता था, भगवान श्री कृष्ण को बोला जाता था। तो भगवान श्री कृष्ण को नंदा, नंद लाला बोला जाता था, है ना। तो नंदा से नंद लाला ध्यान रखोगे, नंद लाला से आप भगवान श्री कृष्ण को याद रखोगे। और भगवान श्री कृष्ण का मतलब वो सबको मोह लेते हैं, यानी कि सुनंदा जो है ये किससे रिलेटेड है, मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। राधा, भाई राधा किससे रिलेटेड है आप जानते ही हो, मोह लेने वाली होती हैं। श्यामा भी इनको कहा जाता है एक तरीके से, है ना। श्याम तो भगवान श्री कृष्ण को, श्यामा राधा को। तो राधा किससे रिलेटेड है, ये राधा आपको आपकी जो रिलेटेड है ये हैं मोहिनी अट्टम से रिलेटेड है। अब यहाँ पर देखो 3 नाम ऐसे हैं जो बॉलीवुड से आया है, हालांकि बॉलीवुड से सिर्फ हेमा मालिनी है, बाकी मिलता जुलता नाम है, मैं बता रहा हूँ। माधुरी को जानते हो, माधुरी दीक्षित, और यहाँ पर अलग पर्सनालिटी है माधुरी अम्मा। फिर है जया प्रदा, जया प्रदा आप जानते हो बॉलीवुड की स्टार रही हैं। और यहाँ पर जया प्रभा है, जया प्रदा नहीं है, ठीक है। तो जया प्रभा है और हेमा मालिनी है और माधुरी। हेमा मालिनी ही सिर्फ बॉलीवुड के स्टार के बारे में यहाँ पर जिक्र है, लेकिन माधुरी और जयाप्रदा मैं अलग से बता रहा हूँ। तो ये तीनों कहीं ना कहीं माधुरी, हेमा, जयाप्रदा, ये जो तीनों नाम है ये किससे रिलेटेड है, तो ये रिलेटेड है बॉलीवुड से। अब जानते हो ये अपने डांस से हर किसी को मोह लेती हैं। माधुरी दीक्षित को तो हर कोई जानता है भाई, बहुत अच्छा डांस करती हैं, कोई शक नहीं है इसमें। तो माधुरी दीक्षित हो, चाहे हेमा हो, चाहे जयाप्रदा हो, तो माधुरी, हेमा, जयाप्रभा, ये तीनों नाम आ जाए समझ जाना अच्छा बॉलीवुड में डांसर्स हैं, बहुत अच्छे डांस करते हैं और सबको मोह लेते हैं। तो मोहिनी अट्टम, मोहिनी अट्टम से ध्यान रखोगे। नेक्स्ट यहाँ पर गोपिका वर्मा। अब मैं गोपी से रिलेटेड एक और बता चुका था, गोपीनाथ, जो किससे रिलेटेड थे, कथकली से रिलेटेड थे, है ना। तो इसमें क्या था, गौ माता को वैद्य जी आते हैं इलाज करने के लिए और वो बोलते हैं कि पीना, ए गौ माता पीना, है ना। तो गो पीना, यहाँ ध्यान रखोगे क्या पीने के लिए दे रहे हैं, फूल की कली का रस पीने के लिए दे रहे हैं गौ माता को, गो पीना, है ना। तो वो गोपीनाथ कथकली से रिलेटेड है। लेकिन यहाँ पर गोपिका वर्मा है, तो गोपी, आप जानते हो भगवान श्री कृष्ण किसके साथ नृत्य किया करते थे, गोपियों के साथ। तो गोपी है यहाँ पर, तो गोपियों का, है ना, गोपियों का एक तरह से दीवाने थे कौन, भगवान श्री कृष्ण। और भगवान श्री कृष्ण का मतलब वो बहुत सबको मोह लेते थे। तो गोपिका वर्मा से ध्यान रखना, मोह लेना, गोपियों को मोह लेना, मोहना यानी कि मोहन, मोहिनी अट्टम, ठीक है। नेक्स्ट है पल्लवी कृष्णन। यहाँ पर पल्लवी कृष्णन है। अब देखो पल्लवी में एक नाम है लव, है ना, लव, लव है एक नाम यहाँ पर पल्लवी में छुपा हुआ है, लव। लव आने की भगवान श्री कृष्ण हर, मतलब भगवान श्री कृष्ण से कौन लव नहीं करता, हर कोई लव कर लेता था, है ना, हर कोई उनके प्यार में पड़ जाते थे। तो पल्लवी से ध्यान रखना है लव,
लव से ध्यान रखना है। अच्छा, ये लव करके भगवान श्री कृष्ण हर किसी को मोह लेते थे, तो मोहनी अट्टम से रिलेटेड है पल्लवी कृष्णन। सारे नाम धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं। टेस्ट नहीं लगाओगे तो हो सकता है आप थोड़े से देर से सीखोगे, लेकिन टेस्ट लगाओगे हो सकता है आप जल्दी सीखोगे। और जो भी मैं टेस्ट प्रोवाइड कराऊंगा उसको मल्टीपल टाइम आप अटैम्प्ट कर सकते हो, मतलब 10 से 15 बार उसको अटैम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पर कथक। तो कथक जानते होगे कि आप ये उत्तर भारत से रिलेटेड है, यानी कि उत्तर प्रदेश बिहार से रिलेटेड है ना। उत्तर भारत मतलब उत्तर भारत, बिहार और यूपी के बिना तो भाई उत्तर भारत क्या ही है, मतलब अधूरा है। तो उत्तर भारत से ध्यान रखोगे, यूपी बिहार। और कथक कहाँ से रिलेटेड है, उत्तर भारत से रिलेटेड है। इतना आपको खुद से ध्यान में रखना है, बाकी मैं सारा खुद से याद करवा दूंगा, ठीक है। तो कथक का क्या होने वाला है कोड, कथक से ये सारे कोड होने वाले हैं। यूपी बिहार भी हो सकता है। कथक, थक, थक जाना भी इसका कोड है। कथक, कथा, कथक कली में मैं सिर्फ एक ही कोड बताया था, क्या, फूल की कली। लेकिन कथक में मैं बता रहा हूँ थक जाना और कथा, ठीक है। तो कथा और फिर थक जाना उत्तर भारत से रिलेटेड है, उत्तर प्रदेश यूपी बिहार से रिलेटेड है, याद रखना। कथक नृत्य कोड भी मैं बता दिया, सबको रिलेट करने की कोशिश करूँगा, ध्यान रखना। अब यहाँ भी है कथक। कथक भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है कथक के द्वारा, ठीक है। तो भगवान श्री कृष्ण की कहानियों को बताया जाता है कथक नृत्य के द्वारा। इसका वर्तमान स्वरूप जो है वो मुगल परंपरा से प्रभावित है। मुगल परंपरा, आप जानते हो कि साउथ इंडिया में बहुत कम ही राज किया है, कौन, मुगल लोग, और उत्तर भारत में ज़्यादा किया है। तो ऑब्वियस सी बात है उत्तर भारत का नृत्य है कथक। तो कथक जो है, जो इसका वर्तमान स्वरूप है वो मुगल परंपरा से प्रभावित रहा है, ठीक है। अब आगे के पॉइंट्स देखते हैं। यहाँ पर बोला है कि अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य का उत्थान हुआ। ये भी पूछ सकता है कि किसके संरक्षण में कथक नृत्य का उत्थान हुआ है। तो अवध के जो अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उसके संरक्षण में कथक नृत्य का उत्थान हुआ है, जिस वजह से इस काल को, इस नृत्य का मतलब कथक नृत्य का स्वर्ण युग भी कहा जाता है। तो स्वर्ण युग कब के काल को कहा जाता है, कथक नृत्य के स्वर्ण युग किसको कहा जाता है। तो 19वीं शताब्दी में जो अवध के अंतिम नवाब थे वाजिद अली शाह, उसके काल को कहा जाता है क्या, कथक नृत्य को, कथक नृत्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं कथक नृत्य से रिलेटेड जितने सारे हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं एक दफ़ा। यहाँ पर है बिरजू महाराज, लच्छू महाराज, सुखदेव महाराज, शंभू महाराज, है ना, और शायद एक पंकज महाराज भी थे, नहीं पंकज कुछ अलग नाम था। यहाँ देखते हैं। सबसे पहली बात कि आपको ध्यान ये रखना है कि ये सारे एक ही फैमिली से रिलेटेड हैं, है ना, और एक ही घराने से रिलेटेड हैं। फैमिली घराना क्या होता है हम लोग देखेंगे, घराने के ऊपर एक टॉपिक ही आएगा आपका, ठीक है। म्यूजिकल घराने जो होते हैं, नृत्य के घराने होते हैं, वो सब कुछ देखने वाले हैं हम। अब यहाँ देखिए, ये सारे लोग एक ही फैमिली से बिलोंग करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखना। दूसरी बात है कि यहाँ पर 2 नाम आया है आपका, महाराज से, और देखो सबके नाम में महाराज है, और पंडित। तो ध्यान में रखना, कथक का कोड दिया हूँ, कथा कहना। कथा कहने का काम कौन करते हैं, जो बहुत विद्वान पंडित लोग होते हैं। तो पंडित लोग, और पंडित लोग कथा कहते हैं। तो ध्यान में रखोगे पंडित जयलाल और पंडित सीताराम ये कथा कहने वाले हैं। तो पंडित आने की कथा कहने वाले, कथा मतलब कथक, ठीक है। तो कथक के पर्सनालिटी हैं ये दोनों। दूसरी बात कि जो भी पंडित कथा कहने आता है उसको हम प्यार से कहते हैं महाराज जी, बोलते हैं कि नहीं, महाराज जी। तो महाराज, अच्छा महाराज किसको बोलते हैं, पंडित को। कौन से पंडित को, जो कथा कहने आते हैं। तो कथा आने की महाराज और पंडित से रिलेटेड जितने सारे होंगे उससे याद रखना है कथा, कथक, ठीक है। तो ये सारे कथक नृत्य से रिलेटेड हैं। फिर है यहाँ पर सितारा देवी। सितारा में देखो, तारा नक्षत्र ग्रह नक्षत्र है ना, सितारा में ही सितारा छुपा हुआ है। तो सितारा ग्रह नक्षत्र के बारे में कौन बातें करता है, पंडित लोग बात करते हैं, महाराज जी लोग बात करते हैं ना। तो पंडित हो चाहे महाराज हो चाहे सितारा हो, तो ये सब किससे रिलेटेड है, कथक नृत्य से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका शोभना नारायण या फिर शोभना नारायण, ठीक है, शोभना नारायण है। अच्छा, इसके पहले हम देखे थे क्या, शोभा नाम से एक और चीज़ देखे थे जिसमें कहा गया था कि अपने पति को अंधेरे में पूड़ी सर्व करती है। तो ये बात शोभा नहीं देती है कि तुम अंधेरे में उनको पूड़ी सर्व कर रही हो। शोभा नहीं देने वाली बात कहाँ पर कहे थे, पूड़ी वाली बात पे कहे थे। तो वो क्या ध्यान में आपको रखना था, वो ध्यान में रखना था कुचिपुड़ी से रिलेटेड थे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर शोभना नारायण है, शोभना के साथ नारायण शब्द आया है, ध्यान में रखना। ये किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है कथक से, ठीक। अब यहाँ पर क्या है कि आप पढ़ाई करते हो, आप स्टूडेंट हो, अब आप हर बार थक जाते हो, तो ये आपको शोभा नहीं देता।
ठीक है। तो आपके सर आपसे कह रहे हैं कि भाई आप स्टूडेंट हो और आप पढ़ाई से, स्टडी से थक जाते हो, तो थक जाते हो ये शोभा आपके ऊपर नहीं देता। तो शोभना नारायण से आप एक्स्ट्रा पॉइंट ध्यान में रख सकते हो। शोभना नारायण, आपके सर आपको कह रहे हैं कि पढ़ाई से थक जाते हो तो ये आपको शोभा नहीं देता। थक जाना किसका कोड होता है? कथक। तो शोभना नारायण किससे रिलेटेड है? कथक से। हालांकि शोभना से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है शोभ, ठीक है, ये शोभ, शोभ है ना, ज़्यादा शो ऑफ नहीं करना चाहिए पढ़ाई लिखाई करने वालों को, है ना, ये शोभा नहीं देता। तो थकने वाली बात है, तो यहाँ पर शोभना नारायण या फिर शोभना नारायण जो है ये किससे रिलेटेड है? कथक से। और इससे पहले शोभा आया था, शोभा मुखर्जी आया था शायद, तो वो किससे रिलेटेड था? वो रिलेटेड था कुचिपुड़ी से, ठीक है। तो ये दोनों को ध्यान में रखना, थोड़ा कन्फ्यूजिंग था तो दोनों को एक साथ बता दिया ताकि ध्यान में रख पाओ। फिर यहाँ पर अदिति मंगलदास, यहाँ पर क्या है? अदिति मंगलदास। अच्छा, एक चीज़ आप जानते हो, मंदिरों में अक्सर कौन से दिन को कथा कहा जाता है? तो मंगलवार को, मंगलवार को, ठीक है। तो मंगलवार को हम कथा सुनने के लिए मंदिर जाते हैं। क्या सुनने के लिए? कथा सुनने के लिए। कब जाते हैं? मंगलवार को। तो अदिति मंगलदास, अदिति मंगलदास का नाम आ जाए तो समझ आना मंगलवार को हम कहाँ जाते हैं? मंदिर जाते हैं कथा सुनने। कथा आने की कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका नंदिनी सिंह, है ना, यहाँ पर क्या है? नंदिनी सिंह। अब यहाँ पर है नंदिनी सिंह। कैसे ध्यान में रखोगे नंदिनी को? तो यहाँ पर देखो नंदिनी, है ना, नंदिनी हम लोग देखते हैं माँ दुर्गा के बारे में एक मतलब कोई आप श्लोक सुने होंगे ऐसा जिसमें बार बार नंदिनी शब्द आता है ना। तो नंदिनी शब्द किससे रिलेटेड है? माँ दुर्गा से। तो माँ दुर्गा की कथा जब भी हम सुनते हैं तो नंदिनी शब्द बहुत बार बार सुनने को मिलता है श्लोक में, ठीक है। तो ध्यान में रखना है कि नंदिनी, अच्छा, नंदिनी माँ दुर्गा के नाम में बार बार सुनने को मिलता है जब हम कथा सुनने के लिए जाते हैं। तो कथा से कथक ध्यान रखोगे। नंदिनी सिंह कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सास्वती सेन, यहाँ पर है सास्वती सेन। अब ध्यान रखना यहाँ पर सरस्वती नहीं है, जो सरस्वती में बताया था टी सरस्वती, वो किसमें? टी बाला सरस्वती जो बताया था वो बताया था भरतनाट्यम में, है ना, क्योंकि जिस पर सरस्वती जी का कृपा होता है वही IIT मद्रास जैसे इंस्टीट्यूशन में पढ़ पाता है। लेकिन यहाँ पर सास्वती है, यहाँ पर सरस्वती नहीं है, तो ध्यान रखना इस चीज़ को, कन्फ्यूज मत करना। सास्वती में सास है, सास यानी सासू माँ। सासू माँ काम करने के सक्षम नहीं होती हैं क्योंकि वो वृद्ध हो चुकी हैं और वो बार बार थक जाती हैं। तो सास्वती से ध्यान रखना, सास, सास यानी कि सासू माँ। सासू माँ हमेशा थक जाती हैं, थक जाती हैं। थकने से रिलेटेड क्या है कोड? कथक का। तो कथक से रिलेटेड कौन है? सास्वती सेन। नेक्स्ट है प्रेरणा श्री माली। प्रेरणा श्री माली, अब भाई माली का काम उतना आसान नहीं होता, है ना। जो माली लोग होते हैं जो फूल में पानी की सिंचाई करते हैं, उसको संभालते हैं, संवारते हैं, वो भी काम करके थक जाते हैं। तो ध्यान में रखना, आपके कॉलेज के प्रांगण में जो भी आपका वहाँ पर पार्क बना हुआ है, वहाँ पर एक माली काम कर रहा होता है, वो हमेशा थक जाता है, ठीक है, काम कर करके थक जाता है। तो थकता कौन है? माली। माली थक जाता है, थकना मतलब कथक। तो कथक से रिलेटेड है प्रेरणा श्री माली। नेक्स्ट है कुमुदिनी लाखिया, यहाँ पर क्या है? कुमुदिनी लाखिया। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर जो भी कथा कहने के लिए बड़े बड़े महाराज और बड़े बड़े जो पंडित आते हैं, बड़े बड़े महाराज और बड़े बड़े जो पंडित आते हैं वो लाखिया, लाखों में, है ना, लाखों में चार्ज करते हैं, लाखों पैसे लेते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना, लाखिया लाखों पैसे लेते हैं। किससे रिलेटेड है? कथा कहने से। कथा कहने वाले लोग लाखों में चार्ज करते हैं। तो लाखिया से ध्यान रखना, लाखों में चार्ज करते हैं कौन? कथा कहने वाले। कथा कहने वाले मतलब कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रोशन कुमार फ़कीर मोहम्मद। अब देखो इसका नाम में कुमारी भी है, ये रोशन कुमारी, हाँ, रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद, इसका नाम है रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद। ये पूरा नाम ही है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा भी गया है, इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। तो ध्यान में रखोगे क्या कि भाई यूपी, है ना, यूपी को ध्यान में रखोगे। यूपी, यूपी में एक फ़कीर है, आप जानते हो उनका नाम क्या है? योगी जी, है ना। इनको तो कोई भूल ही नहीं सकते भाई, सपने में भी नहीं भूल सकते, है ना। तो योगी जी एक फ़कीर टाइप के ही इंसान है, कुछ तो है नहीं उनके पास, फ़कीर हैं। और वो फ़कीर जो हैं वो अपने यूपी का नाम बहुत ज़्यादा रोशन किए हुए हैं, समझ रहे हो, बहुत ज़्यादा अपना नाम रोशन किए हुए हैं। तो रोशन और फ़कीर से ध्यान में रखोगे, रोशन कुमारी फ़कीर अहमद। योगी जी सीधे आपके दिमाग में क्लिक कर जाना चाहिए। अच्छा, फ़कीर है, कौन योगी जी, क्या कर रहे हैं? वो बहुत ज़्यादा रोशन कर रहे हैं अपने यूपी का नाम। तो यूपी बिहार, यूपी बिहार से कौन सा डांस रिलेटेड है? कौन सा शास्त्रीय नृत्य जो है वो रिलेटेड है? तो वो है रिलेटेड कथक, है ना। तो कथक ध्यान में रखोगे। तो कथक नृत्य से कौन रिलेटेड है? रोशन कुमारी फ़कीर मोहम्मद, ठीक है, ये महिला है, इनका नाम ही ऐसा है। अब हिंदू नाम भी है, मुस्लिम नाम भी है, तो आप अब क्या ही कर सकते हैं हम और आप, है ना। नेक्स्ट है राजश्री सिरके। अब देखो कोई भी व्यक्ति थक करके आता है आपके घर में, उसको आप शाम के टाइम में क्या करते हो? सिरके देते हो। सिरके मतलब सिरका, सिरका जानते हो ना, विनेगर। विनेगर को क्या करते हो आप? उन्हें एक ढक्कन पीने के लिए देते हो कि चलो थकान इससे मिट जाएगी। सिरके,
सिरके आप किसी को कब दे रहे हो? जब वो थक जाता है। थक मतलब कथक। तो राजश्री सिरके किससे रिलेटेड है? कथक से रिलेटेड है। नेक्स्ट है रानी कर्णम नायक। रानी कर्णम नायक, तो यहाँ पर रानी है, कर्ण है। अब कोई भी महारानी कथा सुनने जाएगी तो थोड़ी ना बैठेगी 2-2 घंटे 4-4 घंटे, है ना। जो हम आम इंसान जो क्या करते हैं, इतना प्यार करते हैं महाराज जी लोग से, है ना, बैठ करके 10 घंटा हम क्या कर सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। लेकिन कोई रानी है, उसका कर्ण यानी कि कान उसका हमेशा थक जाएगा, है ना। तो कोई भी रानी का कान थक जाएगा कथा सुन सुन करके, तो कथा थक जाना, है ना, ये किससे रिलेटेड है? तो रानी कर्णम नायक जो है ये रिलेटेड है कथक से। क्लियर। अब यहाँ पर है कम लीनी अस्थाना और न लीनी अस्थाना, तो दोनों को ध्यान में रखना। क्या? कम लीनी और न लीनी। अब देखो यहाँ पर लीनी शब्द है, लीनी। अब जब भी आप कथा सुनने जाते हो तो अंतिम में आपको क्या मिलता है? कथा सुनने के बाद प्रसाद मिलता है, प्रसाद मिलता है। तो दो फ्रेंड्स हैं जो कि कथा सुनने के लिए गए हैं, ठीक है। अब दोनों आपस में करें कि क्या तूने लीनी प्रसादम लीनी, लीनी, है ना। कब पूछते हैं? जब वो जाते हैं कहाँ? कथा सुनने के लिए, है ना। तो ये कहती है कि कम लीनी मतलब कम ही प्रसादम लिया, है ना। ना लीनी मतलब लिया ही नहीं प्रसाद। तो लीनी, लीनी क्या तुमने लीनी प्रसादम लीनी, तो प्रसादम लीनी की बात हम कब कहते हैं? जब हम कथा सुनने जाते हैं। तो कम लीनी न लीनी दोनों को आप ध्यान में रखोगे। किससे रिलेटेड? प्रसादम से रिलेटेड। प्रसाद मतलब कब लेते हैं? कथा सुनने के टाइम। तो कथक को ध्यान में रख पाओगे इसको, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ओडिसी। अब ओडिसी का कोड जो है ये है आपका उड़ जाना और ओढ़नी। ये ओडिशा से रिलेटेड है, आप जानते हो ओडिसी नृत्य ओडिशा से रिलेटेड है। इसका कोड है उड़ जाना और ओढ़नी। अब देखते हैं हम लोग 1 बाय 1 करके। यहाँ पर है कि ओडिसी जो नृत्य है ये कहाँ पर प्रदर्शन किया जाता है? तो ओडिशा के कोणार्क मंदिर, है ना। सूर्य मंदिर, कोणार्क मंदिर दोनों कहाँ पर है? ओडिशा में है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे रिलेटेड ये है आपका कि माइकल जैक्सन का एक डांस आया था 1991 में कि हिट सिंगल ब्लैक एंड वाइट के संगीत वीडियो में मौजूद एकमात्र भारतीय नृत्य जो था वो कौन सा था? वो था आपका ओडिसी। तो ध्यान में रखना माइकल जैक्सन जो था काफ़ी पॉप सिंगर भी था और डांसर भी था। तो ध्यान में रखोगे माइकल जैक्सन से रिलेटेड कोई भी डांस के बारे में पूछा जाए ओडिसी में सीधा टिक लगा देना है। फेमस नेम्स के बारे में यहाँ पर हम क्या करते हैं एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर है गुरु केलू चरण महापात्र। वैसे भी आप अगर उड़ीसा से थोड़ा बहुत भी ताल्लुक़ रखते हो तो आप जानते हो कि महापात्र नाम जितने भी सारे आएंगे, महापात्र हो गए, मुदगल हो गए, पनिग्रही हो गए, मोहंती हो गए, ये सारे जो टाइटल्स वाले नाम होते हैं ना ये सारे उड़ीसा से ही रिलेटेड होते हैं। क्योंकि मुझे उस तरीके से भी याद था, लेकिन मुझे आपको अलग तरीके से याद करवाना है तो मैं देखता हूँ यहाँ पर कैसे क्या ट्रिक देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर है महापात्र, यहाँ पर है महापात्र गुरु केलू चरण महापात्र। नेक्स्ट है लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा, फिर है सुजाता मोहापात्रा, देख रहे हो मोहपात्रा। तो महापात्र या फिर मोहपात्र या फिर मोहापात्रा ऐसे भी कहा जाता है। सबके नाम में पत्र है, सबके नाम में पत्र है। तो पुराने ज़माने में पत्र को कौन कन्वे करता था, कौन पहुंचाने का काम करता था? कबूतर। तो कबूतर कैसे जाता था? उड़ के जाता था, उड़ के जाता था यानी कि ओडिसी, ठीक है। तो गुरु केलू चरण महापात्र हो, लक्ष्मी प्रिया महापात्रा हो, सुजाता महापात्रा हो, ये सारे किससे रिलेटेड हैं? ये सारे ओडिसी से रिलेटेड हैं। ध्यान रखोगे सबके नाम में पत्र है, पत्र पहुंचाने का काम कबूतर करता है, कबूतर उड़ के जाता है, ओडिसी से रिलेटेड है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर पंकज चरण दास, यहाँ पर है पंकज चरण दास। पंकज के नाम में ही पंख यानी कि पंख है। तो पंख किसके पास होते हैं? चिड़िया के पास। चिड़िया कैसे जाता है? उड़ के जाता है ना। तो पंख से उड़ के जाता है, तो उड़ना है ना। तो उड़ना को ध्यान में रखोगे ओडिसी। नेक्स्ट है सोनल मानसिंह। अब तो मैं बता दिया था कि दीपिका पादुकोण जब वहाँ से उतरती है, मतलब ट्रेन में देखती है क्या, चेन्नई एक्सप्रेस में क्या देखती है कि 100 नल लगे होते हैं, 100 नल लगे होते हैं। तो दीपिका पादुकोण भरतनाट्यम मतलब समझ रहे हो, रिलेट कर रहे हैं किससे? चेन्नई एक्सप्रेस से। तो ये तो याद करा दिया था। दूसरी बात ये भी बताया था कि नल, है ना, नल से जब भी वो पानी लेती है तो ओढ़नी अपनी दुपट्टा से छान करके लेती है। तो नल वर्ड है यहाँ पर। ओढ़नी किसका कोड वर्ड है? तो ये आपका वर्ड है ओडिसी से रिलेटेड। नेक्स्ट है शरण लावेन। कैसे याद रखोगे शरण लावेन को? तो यहाँ पर देखो सर है यहाँ पर, है ना, सर है, सर शरण में सर है। सर यानी कि आपका जो सर है, आपका जो हेड है ना, आपका जो हेड है, सर मतलब टीचर वाला हेड नहीं, सर नहीं, हेड यानी कि हेडमास्टर वाला हेड भी नहीं, आपका सर के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है, आपके माथा के बारे में कहा जा रहा है। तो सर है यहाँ पर, सर
तो जब भी चिड़िया उड़ती है तो भाई आपके सर के ऊपर से ही होकर के उड़ती है, सर सर है ना, आपके सर के ऊपर से ही होकर के उड़ती है। उड़ना उड़ना है ना, तो उड़ना से ध्यान रखोगे, ओडिसी से रिलेटेड है, सरन लावन। नेक्स्ट है आपका लक्ष्मी प्रिया मोहापात्रा, ये तो मैं बता दिया, ठीक है। सुजाता मोहापात्रा, इसको भी बता दिया। पत्र को लेकर के कबूतर जाता है, उड़ करके जाता है, ओडिसी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है यहाँ पर माधवी, यहाँ पर है माधवी मुद्गल, ठीक है, यहाँ पर है माधवी मुद्गल। कैसे याद रखोगे माधवी मुद्गल को, तो अपने से भी याद रख लो एक एक्स्ट्रा, माधवी मुद्गल किससे रिलेटेड है, क्योंकि मुद्गल टाइटल मुझे अक्सर देखने को मिला है ओडिशा के लोगों में ही, ठीक है, तो इससे मुझे ओडिशा याद है, ओडिया। अब जरा देखो यहाँ पर कुछ और भी अपना दिमाग लगा सकते हो कि ओडिशा की आपकी एक फ्रेंड है जिसका नाम माधवी है, ठीक है, इस तरीके से भी ध्यान रख सकते हो। नेक्स्ट है यहाँ पर संयुक्ता पणिग्रही और कुमकुम मोहंती। अब ध्यान में एक चीज़ रखो, देखो वैसे ये भी ध्यान रख सकते हो कि 3 लड़कियों का नाम है यहाँ पर, माधवी, संजू और कुमकुम, ये तीनों ओडिशा से रिलेटेड है, जो ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं। ओढ़नी किसका कोड वर्ड है, तो ये कोड वर्ड है आपका ओडिशा से। चलिए ऐसे ना याद कर पाएँ तो माधवी को ध्यान रखना, आपकी फ्रेंड है जो ओडिशा से रिलेटेड है। संयुक्ता संजू है ना, और यहाँ पर कुमकुम, तो संजू है और माधवी है, वो दोनों क्या करती हैं, कुमकुम लगाए रहती हैं, है ना, और घर से जब बाहर जाती हैं तो हवा में उसका कुमकुम जो है वो उड़ जाता है, तो उड़ना से रिलेटेड याद रख पाओगे क्या, ओडिसी। फिर है शर्मिला विश्वास। अब देखो जितने भी शर्मीले किस्म के लोग होते हैं, ये क्या करते हैं, ज़रूर ओढ़नी लगाते हैं ना, जो अच्छी नारियां होती हैं, है ना, मतलब कि जो शर्मीली नारी होती हैं वो क्या करती हैं, ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं, शर्मीली, ठीक है, ओढ़नी का इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, तो ध्यान में रख पाओगे ओढ़नी से ओडिसी। फिर यहाँ पर इलियाना सिसिटारिस्ट, तो ये फॉरेन नाम यहाँ पर भी आया है, इलियाना सिसिटारिस्ट, ये पहली विदेशी मूल की शास्त्रीय नृत्यांगना है जो रिलेटेड है आपके ओडिसी डांस से। नेक्स्ट है ओडिसी नृत्य में उनके योगदान के लिए 2006 में पद्मश्री से भी इनको सम्मानित किया जाता था, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी सिस्टर आपको कह रही है ले आना, यहाँ पर देखो सिसिटारिस्ट में सिस्टर थोड़ा सा मिलता जुलता लग रहा है, सिस्टर, तो आपकी सिस्टर आपसे कह रही है कि ले आना, क्या ले आना, मेरे लिए क्या ले आना, मेरे लिए ओढ़नी ले आना, ठीक है, तो ओढ़नी 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 का मतलब ओडिसी, ठीक है, तो ओडिसी से रिलेट करना है इसको। नेक्स्ट है आपका मणिपुर का नृत्य है, देखेंगे इसमें मणि है, एक तो नागमणि वाला समझते हो, जो बचपन में हम लोग मूवीज़ देखा करते थे, नाग के पीछा करता था गुंडा, है ना, मणि प्राप्त करने के लिए उसके आँख में या फिर उसके सर पे क्या होता था, मणि होता था, तो ये वो वाला मणि ध्यान रखना। और दूसरा ध्यान में रखना मणि, ये वाला मणि पैसा वाला, रुपया पैसा वाला। तो यहाँ पर ध्यान रखो कि इसे जागोई और चोलम नृत्य भी कहा जाता है। तो जो इंसान हमेशा जागते रहता है, जो इंसान हमेशा चलते रहता है, आगे की ओर बढ़ते रहता है, उसी को मणि प्राप्त होता है ना, वही धन कमा पाता है, मणि कमा पाता है। तो जो जागते रहता है, जो चलते रहता है, तो जोगोई और चोलम नृत्य जो है वो मणि यानी कि मणिपुरी से रिलेटेड है। क्लियर। यह अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है, ठीक है, अंतर्मुखी और संयमित की बात आ जाए तो मणिपुरी पे टिक लगा देना। नेक्स्ट है इसमें कलाकार कभी भी दर्शकों से आंखें नहीं मिलाते हैं, तो ये भी पॉइंट आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा नृत्य में जो कलाकार होते हैं वो दर्शकों से अपना आंख नहीं मिलाते, तो वो मणिपुरी नृत्य में होता है, और शायद इसलिए इन्हें कहा गया है अंतर्मुखी या फिर संयमित, ठीक है। चलिए अब जो फेमस नेम्स हैं इसमें वो देखेंगे। यहाँ पर है गुरु, ठीक है, गुरु जो है, गुरु नीलेश्वर मुखर्जी, गुरु राजकुमार सिंहजीत सिंह, गुरु अमली सिंह, गुरु विपिन सिंह, गुरु नभ कुमार, ये सारे जो गुरु हैं, गुरु वाले वर्ड जब भी पूछ दिया जाए कि ये सारे डांसर कौन से डांस से रिलेटेड हैं, ध्यान में रखना ये मणिपुरी से रिलेटेड है। कैसे ध्यान में रखोगे, जिसके पास भी बहुत ज़्यादा मनी आ जाता है, जिसके पास भी बहुत ज़्यादा मनी आ जाता है उसको गुरूर हो जाता है ना, बहुत ज़्यादा गुरूर आ जाता है, तो गुरु जैसे देखोगे समझ जाना ये मनी के आने से ही गुरूर पैदा हो जाता है। तो गुरु से जितने सारे वर्ड पूछे जाएंगे अब सीधा टिक लगा देना मणिपुरी में। ध्यान रखना एक और गुरु से आया था, लेकिन वहाँ पर गुरु के साथ एक और भी चीज़ आया था, पात्र, है ना, ये वाला पात्र, तो पात्र नहीं हो तब सारे गुरु होंगे मणिपुरी से रिलेटेड, लेकिन गुरु केलु चरण में वहाँ पात्र में पत्र था, तो पत्र को पहुँचाने का काम कबूतर करता है, तो इसका ट्रिक मैं बता दिया था, वो उड़ के जाता है तो ओडिसी से रिलेटेड है। लेकिन मणिपुरी में जितने सारे गुरु वाले आएंगे वो ध्यान में रखना, गुरु कब पैदा होता है इंसान के अंदर, जो उसके पास बहुत ज़्यादा मनी आ जाता है, मनी आने के मणिपुरी से रिलेटेड है।
नेक्स्ट है, यहाँ पर मैं लिख भी दिया हूँ अपवाद में गुरु केलू चरण महापात्र, जिसमें पत्र छुपा हुआ था और ये ओडिसी से रिलेटेड है, उड़ करके पत्र ले जाता है कबूतर, है ना। चलिए यहाँ पर है अक्षम, अक्षम लक्ष्मी देवी, कैसे ध्यान में रखोगे अक्षम, अक्षम को कैसे ध्यान में रखोगे, अक्षम लक्ष्मी देवी, अक्षम लक्ष्मी देवी मणिपुरी से रिलेटेड है, अक्षम, है ना, अक्षम। हाँ, तो जो क्या होता है ना, किसके पास होता है मणि, मणि जो होता है वो नाग के पास होता है, नागमणि, है ना, मणि, वो किस कहाँ पर होता है, नाग के आँख में होता है, नाग के आँख में क्या होता है, मणि होता है। मणि कहाँ पर होता है, अक्षम में, अक्षम में यानी कि आँख में। तो अक्षम लक्ष्मी देवी जहाँ पर आपको दिखाई दे जाए, अब समझ आना कि अच्छा किसके आँख में मणि होता है, तो नाग के, है ना। तो मणि, मणि से आप ध्यान रखोगे, अच्छा अक्षम आँख में मणि होता है, तो मणि से मणिपुरी ध्यान में आ जाएगा। फिर है झावेरी बहनें, झावेरी बहनें ध्यान में रखना, ये बहुत बारी पूछा जा चुका है झावेरी बहनें वाला क्वेश्चन। 4 बहनें थीं, नैना झावेरी, सुवर्णा झावेरी, रंजना झावेरी और दर्शना झावेरी, ये चारों किससे रिलेटेड हैं, ये मणिपुरी से रिलेटेड हैं। कैसे ध्यान में रखोगे झावेरी को, देखो झावेरी को ध्यान में रखने के लिए देखो, झावेरी को गौर से पढ़ो तो आपको पढ़ने को मिलेगा जौहरी, झावेरी जौहरी, जौहरी, जौहरी किसको बोला जाता है, जो ज्वेलरी का काम करता है ना, सोने चांदी हीरे का काम करता है, उसको जौहरी कहा जाता है। और जो जौहरी लोग होते हैं वो बहुत ज़्यादा मनी लेते हैं ना, बहुत ज़्यादा पैसा होता है उनके पास, तो बहुत ज़्यादा मनी होता है, तो मनी से ध्यान में रखोगे क्या, मनी से ध्यान में रखोगे मणिपुरी। तो झावेरी बहने से ध्यान में रखोगे जौहरी, झावेरी, जौहरी, झावेरी, है ना। तो झावेरी जौहरी, जौहरी लोग के पास बहुत ज़्यादा मनी होता है, यानी कि मणिपुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है सोनारिक सिंह। अब सोनारिक में भी देखो, यहाँ पर सोना है ना, सोना, सोनारिक में भी आपका सोना है। तो सोना जो है, सोना यानी कि गोल्ड, है ना, गोल्ड वाली बात है ये। तो गोल्ड लेने के लिए भी हम किसके पास जाते हैं, झावेरी यानी जौहरी के पास जाते हैं, तो वो हमसे बहुत ज़्यादा पैसा लेता है। तो सोना का रेट में वैसे भी बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, मनी लगता है, तो सोना मनी, सोना मनी, है ना। तो सोनारिक भी आपको ध्यान में रखना है, मणिपुरी से रिलेटेड है। नेक्स्ट है बिंबवती देवी। देखो बिंब से आपको ध्यान में क्या रखना है, बिंब से प्रतिबिंब ध्यान रखना है। प्रतिबिंब बोलते किसको है, छाया प्रतीक को, है ना, छाया प्रतीक को। छाया मतलब जो भी आप नेगेटिव बनाते थे पहले के टाइम में, अभी के टाइम में रील अलग होता है, और एक पुराने ज़माने में 90s के टाइम में वो जो कैमरा में रील आता था उसको बोला जाता था, है ना। तो प्रतिबिंब हम उससे निकालते थे। तो बिंब जैसे भी ध्यान में आ जाए समझ आना, मुझे अपना फ़ोटो निकलवाना है, प्रतिबिंब निकलवाना है ना। तो फ़ोटो निकलवाना है, तो फ़ोटो के लिए आपको भैया कोई भी तो फ्री में देगा नहीं निकाल करके, है ना, मनी देना पड़ेगा उसके लिए। तो बिंब, प्रतिबिंब निकालने के लिए मनी देते हैं, तो मणिपुरी से रिलेटेड है बिंबवती देवी, ठीक है। अच्छा, लास्ट है आपका सत्रिया, ये असम से रिलेटेड है। सत्रिया का जो कोड होगा ये होगा आपका तैरिया, है ना, और असम का कोड होगा आसा और फिर शाम, आसा और शाम। और सत्रिया जो है ये होगा आपका तैरिया, तैरिया मतलब तैरना, है ना, पानी में जो आप तैरते हो उससे रिलेटेड। सत्रिया कहने में रिश्तेदारिया, दारिया, सत्रिया, दारिया, रिश्तेदारिया, सत्रिया, रिश्तेदारिया, सत्रिया, रिश्तेदारिया, एक जैसा कहने में मतलब सिमिलर साउंड कर रहा है दोनों। तो ध्यान में रखना, सात्रिया जो है वो असम से रिलेटेड है। कैसे ध्यान में रखोगे, असम से रिलेटेड है। तो यहाँ पर क्या है कि शाम के टाइम में, शाम के टाइम में हमारे दारिया, रिश्तेदारियाँ आते हैं, सत्रिया, है ना। तो सत्रिया आपके शाम के टाइम में आते हैं, रिश्तेदारी लोग शाम के टाइम में आपके घर आते हैं, तो असम, असम से रिलेटेड है, इसको ध्यान में रखना। सारे पर्सनालिटी को भी मैं यहाँ पर याद करवा दूंगा। देखो यहाँ पर क्या है, शुरुआत 15वीं शताब्दी में महापुरुष शंकर देव ने की थी। शुरुआत मतलब सत्रिया नृत्य का जो शुरुआत था वो किसने किया था भाई, तो शंकर देव ने, ठीक है। शंकर देव को ध्यान में रखोगे, ये असम से रिलेटेड है। फिर है कि असम के वैष्णव मठों से विकसित हुआ है। तो वैष्णव मठ से किसका विकसित हुआ है, तो सत्रिया नृत्य का विकास हुआ है, ठीक है। यह बिहू लोक नृत्य से प्रभावित है। तो बिहू इतना ज़्यादा फेमस है, वैसे लोक नृत्य में हम देखेंगे इससे भी रिलेटेड सारे ट्रिक्स। तो बिहू जो रिलेटेड है असम से रिलेटेड है, तो असम, तो असम से सत्रिया भी रिलेटेड है। तो बिहू बोलें और फिर सत्रिया बोलें, बात एक ही है, दोनों एक दूसरे से को रिलेटेड है, ठीक है। फिर सत्रिया नृत्य में बोर गीत संगीत रचना का प्रयोग किया जाता है। तो बोर गीत, है ना, बोर गीत, बोर होने वाला गीत, गीत, है ना। तो शाम में कौन बोर होने वाला गीत सुनता है ना। तो शाम से असम याद रखोगे, असम मतलब सत्रिया, तो सत्रिया से ध्यान रखना बोर गीत। चलिए ये बात की बात है, ये सारे पॉइंट्स आप ऐसे भी ख्याल रख सकते हो क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे भी जाते हैं। मतलब मैं जितना सारा कंटेंट दे रहा हूँ ये मोर देन एनफ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब बात करते हैं फेमस नेम्स, इसमें क्या आता है। यहाँ पर है रामकृष्ण तालुकदार। देखो तालुकदार में नाम है तालु, तालु से आपको ध्यान रखना है तालाब, है ना, तालाब ध्यान में रखना है। तो तालाब,
तालाब, तालाब में हम क्या करने जाते हैं, तैरने जाते हैं, तैरिया, तालाब में क्या करते हैं, तैरिया, तैरिया यानी सत्रिया, सत्रिया तैरिया, ठीक है। तो तालाब से ध्यान में रखोगे सत्रिया, याद हो गया। नेक्स्ट है कृष्णाक्षी कश्यप, तो कश्यप से ध्यान में रखोगे कच्छप, है ना, कच्छप, कच्छप हम किसको बोलते हैं भाई, कच्छप हम किसको बोलते हैं, कछुआ को बोलते हैं, है ना, कछुआ को बोलते हैं। तो कछुआ को हम कच्छप भी बोलते हैं, कश्यप भी बोलते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर कछुआ जो है वो कहाँ पर, तैरिया, पानी में तैरिया है ना, तैरिया, तैरिया, कछुआ क्या करता है, तैरते रहता है, तैरिया। तो तैरिया से सत्रिया ध्यान रखोगे। तो कृष्णाक्षी कश्यप जो है वो किससे रिलेटेड है, वो सत्रिया से रिलेटेड है। नेक्स्ट है श्रीमत, श्रीमत शंकरदेव। अब बचपन में क्या था, 3-4 दोस्त हम तालाब में तैरने के लिए जाते थे, तो सबका जब एक साथ मत मिल जाता था तब घर से दूर हम तैरने के लिए जाते थे, मत, श्रीमत, मत जब मिलता था तब हम तैरने के लिए जाते थे तालाब में, है ना, सबका मत एक जैसा होता था तभी जाते थे, वरना घर में बता देते थे, हमारी कुटाई हो जाती थी, है ना। तो श्रीमत शंकरदेव, मत है यहाँ पर, तो मत, सारे दोस्त का जब मत मैच कर जाता था तब हम तैरने के लिए तालाब जाते थे। तो तैरिया, तैरिया, सत्रिया, सत्रिया से ध्यान रख पाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर शारदीय शौकिया, ठीक है, शारदीय शौकिया। अब ध्यान में रखो, यहाँ पर शौकिया बोले आप सैकिया बोले, बात एक ही है, ठीक है। यहाँ पर शारदिया, सर्दी, सर्दी के मौसम में हम तैरने का शौक थोड़े रखते हैं, नहीं भैया, नहीं तैरते हैं हम, ज़्यादा ठंडे पानी में नहीं जाते, है ना। तो शारदीय शौकिया, सर्दी के मौसम में शौक, शौक किसका होता है, शौक नहीं होता है हमें तैरने का, तो तैरने, सर्दी में शौक नहीं होता तैरने का, तैरिया, तैरिया, सत्रिया। तो शारदीय शौकिया सैकिया किससे रिलेटेड है, तैरिया यानी सत्रिया से। फिर है यहाँ पर क्या, सारोड़ी सैकिया, यहाँ पर क्या है, सारोड़ी सैकिया। अब देखो यहाँ पर रोड़ी आया है, रोड़ी यानी कि रोड़ा, रोड़ा अटका देना मतलब बाधा पहुँचा देना, यही तो इसका मीनिंग होता है, रोड़ी या फिर रोड़ा अटका देना, है ना। इसका मतलब होता है रोड़ा पहुँचाना मतलब बाधा पहुँचाना, है ना। तो रिश्तेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ, रिश्तेदारियाँ जितनी होते हैं वो क्या करते हैं, रोड़ा पहुँचाते हैं हमारे सक्सेस होने में, है ना, ठीक है। मतलब आपको ऐसा इमेजिन करना है, इसको फैक्ट नहीं मानना, हमारे रिश्तेदार तो ऐसे नहीं है भाई। तो रिश्तेदारियाँ, 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 सत्रिया, सत्रिया, रिश्तेदारियाँ, ख्याल आ गया कि रिश्तेदारियाँ किसका कोड था, सत्रिया का। तो वो रोड़ा पहुँचाने का काम करते हैं, सारोड़ी सैकिया, ठीक है, रोड़ी, ऐसे ध्यान रखोगे। फिर है यहाँ पर प्रभात शर्मा, प्रभात शर्मा। अब आप किसी रिश्तेदारिया के यहाँ जाते हो और वो आपको भात खाने के लिए देता है ना, भात खाने के लिए देता है। कोई रिश्तेदारिया के यहाँ जब जाते हो, रिश्तेदारिया, रिश्तेदारिया के यहाँ गए और आपको भात खाने के लिए मिल गया, प्रभात, ठीक है। तो ऐसे ध्यान में रखोगे। अच्छा, भात खाने के लिए कहाँ मिला था, रिश्तेदारिया, रिश्तेदारिया किसका कोड था, सत्रिया का, सत्रिया रिश्तेदारिया, है ना। तो सत्रिया नृत्य से रिलेटेड है प्रभात शर्मा। तो हम लोग पूरे जितने सारे पॉइंट्स पूछे जाते हैं एक एग्जाम्स में, वो भी आपके जितने सारे क्लासिकल डांसेस हैं और जितने सारे आपके शास्त्रीय नृत्य हैं, सबको आप अच्छे तरीके से सीख गए। 1-2 बार रिवाइज कर लेना, टेस्ट को लगा लेना, देखना आप कभी भूलोगे नहीं। तो चलिए, आज बहुत कुछ सीखे, तो आज का क्लास हम ये रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।